गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जय जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री प्यारे रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से हम जो गुरुदेव का जो सत्संग करते हैं उनके सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं कि आप में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो आप सबको बताओ और ताकि सबको मदद हो सके। अगर आप नए हो साधक या फिर आपका कोई प्रश्न हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं। इतने सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, किसी ना किसी का कोई अनुभव हो सकता है जो आपको मदद मिलेगी और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। कुछ गुरुदेव की रेफरेंसेस हैं, उनकी वाणी है जितनी भी, और फिर जो वो फर्दर रेफरेंसेस देते थे पतंजलि अष्टांग योग, विवेकानंद या फिर महर्षि अरविंदो। तो हमें हमारी जो साधना है इसके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के मिल जाते हैं और हमें जब तक वो बदलाव आता नहीं तब तक वो प्रश्न खड़ा नहीं होता और तब तक वो चीज़ सामने आ भी जाए तो पता नहीं चलते। ये बड़ा विचित्र सा विज्ञान है कि जब तक आपको अंदर से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा बाहर से वेद नहीं प्राप्त होंगे आपको। ये सिद्धियों की बड़ी खास बात है। मेरे अनुभव में ऐसा ही आया है कि जब अंदर प्रकट हो जाए वो चीज़ तब वेदों की सहायता से उसको और निखार के बाहर समझा जा सकता है। तभी वेद समझ में भी आते हैं। जब ये कहते हैं ना कि द्विज द्विज की क्या महत्ता है, या किसी बालक के मेधावती होने की क्या महत्ता है, या किसी के प्रज्ञावान होने की, विवेकवान होने की क्या महत्ता है। साधारण मनुष्य जब कोई किताब पढ़ता है बाहर तो वो उसको किताब की तरह ही पढ़ता है। हो सकता है कि वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, उसको एक बार पढ़ के याद रहे, ये हो सकता है। कुछ विलक्षण होते हैं बच्चे ऐसे या लोग ऐसे विलक्षण होते हैं जो साइंटिस्ट हैं या जो नई नई तरह की चीज़ों की इन्वेंशंस करते हैं, उनके पास वही चीज़ होती है। वो एक्स्ट्रा स्टे करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ और उसको सोच के कभी रुकते नहीं, हारते नहीं और चीज़ करते हैं। लेकिन जो साधक होता है, जो द्विज बनता है, द्विज बनने में द्विज क्यों इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, या द्विज क्यों जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता है, जल्दी जल्दी मेधावती हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रज्ञावान हो जाता है, जल्दी जल्दी विवेकवान हो जाता है, और सिद्ध योग में क्यों उसको सारे परिवर्तन नज़र आने लग जाते हैं, संसार उसको अलग दिखने लग जाता है, वो मक्खन की तरह बाहर निकल जाता है लस्सी से। तो ऐसा क्यों है और क्यों जो द्विज है उसकी क्यों इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो ये सारा जगत ब्रह्मांड जो है, ये इसकी जो धुरी है, इस ब्रह्मांड की जो धुरी है वो क्या है, कहाँ है। इसकी धुरी जो जैसे हमारे 6 तारे ग्रह घूमते हैं सूर्य के आजू बाजू, तो इनकी धुरी सूर्य होगी पहली धुरी। दूसरी धुरी सूर्य की होगी कि सूर्य घूमता है किसी न किसी गैलेक्सी में, किसी न किसी बड़े तारे के आसपास घूमता होगा, और उससे भी बड़ी गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी भी घूमती होगी ब्रह्मांड में, और फिर ब्रह्मांड भी घूमता होगा। कॉन्टिन्यूस चलायमान सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन एक द्विज होता है जो, उसको सब चीज़ों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। वो इस छोटी सी धरती पर बैठ के कैसे ब्रह्मांडों का ज्ञान उससे प्राप्त होता है, कैसे वो लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों की चीज़ों तक पहुंच जाता है। ऐसी कौन सी कनेक्टिविटी है उसके पास। जैसे अभी मेरे पास सोचो एक धागा है और एक उसमें पत्थर बंधा है, उसको मैं घुमा रहा हूँ तो वो घूम रहा है, लेकिन वो एक धुरी से जुड़ा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है तो कोई ना कोई धुरी हर चीज़ की होती है। अब विशेषता ये आती है कि जो द्विज है उसको जब सारी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मांड की प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो इसका अर्थ है कि उसका जो कनेक्शन है वो सबसे पहले अंतर्मुखी होता है। जब वो, तो उसका कनेक्शन पहले उस चीज़ से होना चाहिए जो उसकी करीब की
चीज़ है जो उसके आजू बाजू घूम रही है, फिर थोड़ी दूर की, फिर थोड़ी दूर की, फिर थोड़ी दूर की, फिर थोड़ी दूर की, तो उसकी जो पहुंच है वो ब्रह्मांड के कई कोने तक चली जाती है, परमेश्वर तक वो पहुंच जाता है, निराकार निर्गुण निराकार तक की साधना वो कर लेता है। तो वो ऐसी कौन सी डोर है, कौन सा धागा है जो द्विज में विशेष है या फिर उस व्यक्ति में विशेष है जिसकी आत्मा जागृत है, जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, जिसने जिसने नया जन्म पाया है गुरु की कृपा से। तो मेरे मत में जो मुझे समझ में आती है वो ये चीज़ है कि हृदय जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है। ये सेंटर इसलिए है क्योंकि गुरु आपके जो विराजमान होते हैं वो हृदय में होते हैं। आत्मा जो है, आत्मा का जो केंद्र माना जाता है, या आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है अगर कोई पूछे तो वो शरीर में रहती है, तो शरीर में रहती है लेकिन हृदय में रहती है। तो हृदय का बहुत महत्व है क्योंकि वो अचल है। अगर हम ये साबित करना चाहें कि कैसे हृदय सेंटर हो सकता है पूरे ब्रह्मांडों का, यानी कि आपका जो हृदय है, ये मत सोचना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप दिल्ली में बैठे हो या फिर कैलिफोर्निया में बैठे हो, उधर बैठे हो, हम में इतनी दूरी है तो दो ध्रुव कैसे हो सकते हैं। मेरा हृदय भी पूरे ब्रह्मांड का ध्रुव है और आपका हृदय भी पूरे ब्रह्मांड का ध्रुव है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बातें अज्ञानता वाली हैं, अविद्या वाली हैं। क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको भौतिकता को दूर रखना पड़ेगा। हृदय, जिस हृदय की बात मैं कर रहा हूँ वो हृदय आपका भौतिक शरीर का हृदय सिर्फ एक स्थान है, लेकिन इस हृदय की बात नहीं हो रही जो धड़क रहा है अंदर। ये उस हृदय की बात हो रही है जहाँ आत्मा स्वयं निवास कर रही है। अब आत्मा का गुण है कि वो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, वो चलायमान नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। वो निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण साकार, सब सारे स्वरूप उसके जो है वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पे जो आत्म परमात्मा है वो कहीं वो अचल है। इतना ही मान ले कि वो अचल है। तो अगर मैं एक साधारण व्यक्ति या आप एक साधारण साधक यात्रा शुरू करते हो, अपनी यात्रा शुरू करते हो, ब्रह्मांडों के पार की, ब्रह्मांडों के परे की यात्रा शुरू करते हो, आप जिसको पाओगे वो आपके अंदर ही है। ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो है सहस्रार में जो बैठा है, जो है ना जिसको आप ध्याते हो, वो यहाँ बैठा है, यहाँ आता है, यहाँ बैठा है सहस्रार में और यहाँ आता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं मेरा ध्यान करो यहाँ पर। तो वो इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि मैं ही वो परब्रह्म हूँ, गुरु ही वो परब्रह्म है जो सृष्टि में सृष्टि को रचयिता है, जो सहस्रार में बैठा है वो गुरु ही है। मतलब अगर उस निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म को गुरु कह दिया जाए तो उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो गुरु जब निर्गुण निराकार के रूप में स्थित होता है तो वो हमारे शरीर के इस हिस्से में रहता है, सहस्रार में। ठीक है। और जब वो गुरु सगुण साकार के रूप में हम उसका ध्यान करते हैं तो यहाँ पर रहता है। लेकिन वही गुरु जब ज्योत जलाता है मुझे उस निर्गुण निराकार से मिलाने के लिए, तो वह मेरे हृदय से शुरू होता है काम। मेरे हृदय में वो ज्योत जलती है। ठीक है। तो उसका वास जो है वो हृदय में है। मैं अगर देखूं, मेरे को जो यात्रा करनी है, मेरे को मेरी हृदय से शुरू होना चाहिए वो काम। मेरा हृदय ही केंद्र होना चाहिए उस पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड एक रचना है, ब्रह्मांड एक व्याप्त स्वरूप है। निर्गुण निराकार को अगर मैं कहूँ तो वो सब जगह है, पूरी जगह व्याप्त है, उसकी कोई धुरी नहीं है, उसका कोई केंद्र नहीं है। ठीक है। वो कोई केंद्र नहीं हो सकता। अगर वो केंद्र है तो धुरी पे कौन है, उधर कौन है, सीमा पे कौन है, या फिर उधर कौन है। तो निर्गुण निराकार को अगर कहें कि वो किसी का केंद्र है, ये सारा ब्रह्मांड उसके आजू बाजू घूम रहा है, तो ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी एक तरह से। तो निर्गुण निराकार को केंद्र हम नहीं मानते, नहीं विज्ञान के हिसाब से मानना चाहिए कि निर्गुण निराकार केंद्र हो सकता है, क्योंकि वो केंद्र नहीं है, वही चक्र है, वही धुरी है, वही सब कुछ है, वही सरकमफ्रेंस है, वही सेंटर है, सब कुछ वही है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं है। आकृति और निराकृति या जैसे भी जिस भी रूप में वो सब जगह है। तो ये ब्रह्मांड जो घूम रहा है किसके आजू बाजू घूम रहा है? निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार में देखा जाए
तो ये पूरा ब्रह्मांड उसका स्वरूप है, ईश्वर जिसको हम बोलते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड है सगुण निराकार, जिसे ईश्वर कह दिया। तो ये भी घूम रहा है, ठीक है। और फिर आता है उससे भी महत्वपूर्ण गुरु, ठीक है। लेकिन गुरु अगर कोई साधक है, वो जब गुरु बनता है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गुरु कोई बनता है तो कहाँ से बनता है, कहाँ से शुरू होता है उसका गुरु बनने का? जो उसमें एलिमेंट जो दिया जाता है, जो सहस्रार में निराकार ईश्वर बैठा है, जब वो अपना साकार एलिमेंट देता है, या ईश्वर अपना साकार एलिमेंट जागृत करता है, सगुण साकार एलिमेंट, तो वो जब जागृत करता है तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो शुरू करता होगा? कोई भी गुरु की पदवी धारण करने से पहले किसी न किसी का शिष्य है, ठीक है। एक तो हम ईश्वर को, निर्गुण निराकार को हम गुरु के स्वरूप मानते हैं, लेकिन सगुण साकार रूप की जब वो धारणा करता है, जब वो मनुष्य शरीर को प्रवेश करता है या उसको जागृत करता है, तो वो एक साधक ही होता है जिसको वो जागृत करता है। तो उसका भी जन्म हृदय से ही होना चाहिए, क्योंकि द्विज हृदय से ही बनता है। यानी कि गुरु कभी ना कभी द्विज बना, तब वो उसकी जो शुरू हुई यात्रा शुरू हुई गुरु बनने की, वो वहाँ से उसने यात्रा शुरू की। तो अगर बीज सेंटर में डाला जाए तो वो फैल सकता है सारी जगह, सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है। किसी कोने में या सेंटर में तो नहीं डालेंगे बीज को फैलने के लिए, उसको सेंटर में डालेंगे ताकि वो पूरी धरती पर फैल जाए वृक्ष बन के। बट वृक्ष अगर आपने लगाना है और उसका एरिया है सोचो 100 मीटर, तो आपके पास 100 मीटर की ज़मीन है, आपको पता है बट वृक्ष बहुत ज़्यादा फैलेगा, पूरी जगह कवर कर लेगा बट वृक्ष, तो आप उसको बिल्कुल सेंटर में लगाओगे। तो वो आपकी धुरी होनी चाहिए जहाँ से वो ईश्वर स्वरूप गुरु विश्व में प्रकट होता है, तो वो प्रकट केंद्र से होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि केंद्र जो है वो हमारा हृदय होना चाहिए, ठीक है। अब जो ज्ञान, जैसे कहते हैं कि ज्ञान प्रकट हुआ कि इसको क्यों समझ में आती है चीज़ें, द्विज पढ़ता है, विवेकानंद पढ़ के याद रखते हैं, क्यों रखते हैं? या फिर कोई ऋषि मुनि बने, उनको ज्ञान प्रकट हुआ, कैसे हुआ? ऋषि मुनि जन्म से तो कोई ऋषि मुनि नहीं है, हाँ हो सकता है कि कोई पैदा हुआ तो वो सीधा ही ज्ञानवान पैदा हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसके पिछले जन्म होने चाहिए उसके साथ, ठीक है। अवतार जो होते हैं ना, वो भी रियलाइजेशन, कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार थे, तो वो जन्म से ही पूर्णता लेके प्रकट हुए, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी गुरु रूप धारण किया, वो भी गुरु थे, अभिमन्यु के गुरु थे, मतलब, लेकिन इस रूप से गुरु नहीं प्राप्त हुए कि सारी सृष्टि के वो गुरु प्रकट हो। वैसे तो वो मैनेजमेंट गुरु बहुत उनको नाम दिए जाते हैं, कृष्ण को पूर्ण अवतार है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूर्ण अवतार उन्होंने इसलिए लिया कि अब मेरी जैसी पूर्णता प्राप्त करनी है तो मैं ही प्राप्त करवाऊंगा, लेकिन मेरा 10वां अवतार, कल की अवतार गुरु रूप में आएगा, तब मेरे जैसे बनेंगे, सब जगत कृष्णमय हो जाएगा। तो बीज डाला गुरु का हृदय में, द्विज से जागृत हुई आत्मा, और फिर वो बहुत फैला। अब जो बात शुरू हुई थी कि द्विज को वेद क्यों समझ में आते हैं, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो इनक्रिप्टेड है, उसमें लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दिया कि ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा लिख दिया वेदों में। अब आम आदमी को पढ़ाओ, उसको जो साधना में नहीं है, जो द्विज नहीं है, उसको बोलो इस लाइन का अर्थ क्या है, ये आत्मा ब्रह्म है, तो वो उसको कहेगा हाँ आत्मा ब्रह्म है। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, अगर वो पढ़े भी, पूरी किताबें पढ़ ले, सारे शास्त्र पढ़ ले, सब कुछ रट्टा मार ले सारी चीज़ों का। सोचो कि रेडियो, ये बड़ा अच्छा उदाहरण था कठोपनिषद में रेडियो का। कहते हैं रेडियो में आप श्लोक लगा दो, श्लोक की कैसेट लगा दो और रेडियो का बटन दबा दो, तो उसने पूरी गीता श्लोक बड़ी सुंदर तरीके से लय होके अर्थ के साथ वो बोलेगा। लेकिन आप कहोगे क्या रेडियो है, वाह वाह वाह, रेडियो तूने कमाल कर दी, रेडियो का तो ज्ञान ही अत्यंत है। रेडियो का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहा है, उसकी धारणा नहीं है। तो जो वेदांत है, उनको धारण करने वाले साधारण व्यक्ति जो द्विज नहीं है, वो रेडियो की तरह ही है। अब
ये जो ज्ञान है, जो वेदों का जो ज्ञान है, ये एक्चुअली उन किताबों में लिखने के बाद भी, इनक्रिप्टेड होने के बाद भी अपना भेद नहीं खोलते। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भेद गुरु के सामने खोलेंगे या फिर उसके सामने खोलेंगे जो उस परंपरा में चल रहा है, उस सीरीज में चल रहा है, यानी कि जिसकी शुरुआत द्विज से हुई है, जिसकी आत्मा जागृत है। वेदों का ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, इसीलिए साधारण बुद्धि को प्राप्त होना असंभव है। चाहे कोई कितना भी बड़ा मेधावी हो, मेधावी का अर्थ है कि उसने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन याद करने का अर्थ ये नहीं होता कि वो उस चीज को धारण भी करता है। कोई आप एग्जाम देने जाते हो तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन आपने पढ़ लिया पूरा, रट्टा मार लिया पूरा अच्छे से, और उसको जाके लिख के आ गया, आपके नंबर भी पूरे आ जाएंगे 100 में से 100। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसका आपने याद कर लिया। इसी तरह से सिर्फ द्विज ही एक वो धुरी है। पूरे ब्रह्मांड का जन्म जहाँ से होता है, या पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, या पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो है आपका हृदय, और उस हृदय में ही आत्मा निवास करती है। आत्मा ही पूरा केंद्र है, स्वरूप आत्मा, निर्गुण निराकार का स्वरूप आत्मरूप जो है, स्वरूप का अर्थ है गुरु। इस पूरे ब्रह्मांड में या जगत चलचर में जहाँ भी कुछ है, अगर उसका साकार रूप कुछ है तो वो गुरु ही हो सकता है। ठीक है, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता, अवतार भी गुरु से बड़ा नहीं होता। अगर आप कहोगे कृष्ण बड़ा या गुरु बड़ा, आपके सामने कृष्ण खड़ा हो जाए, है तो दोनों एक ही हैं, हमें पता है कि हमारे गुरुदेव कृष्ण ही है। इन एग्जाम्पल आपके सामने आपके गुरुदेव और कृष्ण खड़े हैं, कौन बड़ा आपके लिए? गुरु। कृष्ण को स्वयं को ही पूछ लो कि आप बड़े या गुरु, तो वो तो नहीं, यहाँ पर वो नहीं कि मैं ही बड़ा हूँ, कि गुरु बड़ा है। तो सबसे बड़ा गुरु है जो निराकार भगवान का या ईश्वर का साकार रूप, चलता फिरता ईश्वर जो सही मायने में है, वो गुरु है। वही केंद्र है जहाँ से उस गुरु की उत्पत्ति हुई है, या गुरु जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ वो प्रकट हुआ, वही उसका केंद्र हो सकता है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि उसी से ही सब कुछ है, उसी से ही ज्ञान है, उसी से ही उत्पत्ति है, उसी से ही रचना है, उसी से ही सब कुछ चल रहा है। सब चीज़ों का आधार, पूरे ब्रह्मांड का आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु हो सकता है, और जहाँ से वो शुरू होता है वो पॉइंट से हो सकता है। तो हमारे लिए हम साधना जब करते हैं, जिसकी बात हो रही थी द्विज की, द्विज के पास जब वो बनता है, तो क्योंकि गुरु से ही सारी उत्पत्ति मानी जाती है, मानी जानी चाहिए, अभी कहीं लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मानी जानी चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है, गुरु से बड़ा किसी का भी ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान की धारणा शुरू होनी चाहिए वो द्विज से ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना किसी को भी इस जगत का, चराचर का कोई ज्ञान नहीं, सब ज्ञानहीन है, सिर्फ एक गुरु ही ज्ञानवान है। तो जो गुरु की राह पे चलेगा, ज्ञान भी उसी को ही मिलेगा। जो द्विज बनेगा उसी की ही संपत्ति है जो पूरी ब्रह्मांड है। आप में जितने भी द्विज हैं या बनेंगे, उन सब को वो प्राप्त होगा जो गुरु की प्रॉपर्टी है। इसीलिए गुरु अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपने शिष्य को देता है, ना कि अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को। कोई भी संसार में गुरु प्रकट हुआ जो स्वयंभू हुआ, अब कृष्ण हुए, कृष्ण ने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, क्या देंगे? क्योंकि भौतिक रूप से कुछ दिया नहीं जा सकता। गुरुदेव ने कहा कुछ देना लेना है नहीं, कुछ मैं कोई चीज़ है तो नहीं मैं तुमको दे दूंगा, ये तो तुमको खुद प्राप्त करनी है चीज़। ऐसे कई, ये अपने द्रोणाचार्य जी अपने बेटे को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जो अर्जुन को दिया वो उसे नहीं दे पाए। तो जो आध्यात्मिक जायदाद है, आध्यात्मिक दौलत है, प्रॉपर्टी है, ज्ञान है, सारी चीज़ों का वो गुरु के पास है, और उसी को मिलता है जो गुरु का शिष्य है, जो गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, क्योंकि मुझे अपने रंग में ढाल ले। समर्पित का अर्थ है कि तू जो है मुझे वही बना दे। तो जब वो अपने जैसा बनाएगा किसी को, तो उसके जैसा तो कोई वही उसका ही हो सकता। तो वो शुरुआत तो वही करेगा ना, देख तू ऐसा होना चाहिए, तेरा हृदय ऐसा होना चाहिए, तेरे विचार ऐसे होने चाहिए। वो बदलेगा, और बदलेगा तो वो क्या दे रहा है? वो ज्ञान भर रहा है, वो सिर्फ उजाला भर रहा है, ज्ञान का उजाला भर रहा है, ज्ञान की इनपुट है, ज्ञान की हथौड़ी है, ज्ञान की शैनी है। जो भी उस मूर्ति को गढ़ रही है वो ज्ञान है। जैसे जैसे वो
शिष्य जो है वो ऊपर उठता रहेगा, अपने गुरु के समरूप होता जाएगा, गुरु का सारा ज्ञान उसको प्राप्त होता रहेगा, सारे चराचर का केंद्र वो होगा। जहाँ बैठ जाए वो, जहाँ आपके प्रभु श्री गुरु रामलाल जी सियाग बैठे, वही दुनिया का केंद्र है, वही सेंटर है। अगर उन्होंने कहा मैं जोधपुर में बैठूंगा और जोधपुर से चलाऊंगा, तो आप ये मान लो कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो जोधपुर है। अगर जोधपुर, ये नहीं कि जोधपुर केंद्र है, जोधपुर की कोई विशेषता है नहीं, क्योंकि वहां गुरुदेव बैठे हैं और जहां गुरुदेव बैठे हैं वही केंद्र होगा, उसके अलावा दूसरा कोई केंद्र हो ही नहीं सकता। अब हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, वो लोगों की, वो वहाँ के लोग कैसे हैं, वो अलग बात है। हम हमें अच्छा मानते हैं, हम उनको अच्छा मानते हैं, ये हमारी पर्सनल ईगो है, मेरी होगी, उनकी होगी, किसी की होगी, हमारी ईगो है। लेकिन अध्यात्म हम सब तुच्छ प्राणियों से कहीं ऊपर है, सच्चाई हम तुच्छ प्राणियों से कहीं ऊपर है। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस कलयुग में जो केंद्र है वो वहाँ है जहाँ गुरुदेव बैठ के दीक्षा दी है, जहाँ पर उन्होंने अपने ये प्राण त्यागे, या जहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, जहाँ पर उनको आदेश हुआ कि वहाँ जाके बैठ, इसे केंद्र बना। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जोधपुर आश्रम की बड़ी विशेषता है, बड़ी विशेषता है। लेकिन उसके साथ अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप वहाँ जाओ। आपके हृदय में अगर गुरुदेव निवास करते हैं तो इस ब्रह्मांड का केंद्र वही है जहाँ पर गुरुदेव है। ये भौतिक रूप से मैंने बात बताई है आपको। इस ब्रह्मांड का साकार रूप से अगर केंद्र आपको कहीं ढूंढना हो तो ये वाला हृदय आपका नहीं, बल्कि वो एक जगह अगर ढूंढनी हो आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको सूक्ष्म केंद्र ढूंढना हो, सूक्ष्म केंद्र अगर ढूंढना हो, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का सूक्ष्म केंद्र अगर ढूंढना हो, तो वो आपका हृदय है। जहां आपका हृदय जागृत हो गया और जहां आप बैठ गए, जहां द्विज बैठा है, क्योंकि हृदय एक ही है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है हृदय। भौतिक रूप से हम सबके अलग अलग हृदय हैं, लेकिन एक हृदय वो है जहां आत्मा निवास करता है, वो केंद्र है, वो गुरु का स्थान है, परमानेंट स्थान है वो गुरु का, भौतिक शरीर वाला नहीं है, परमानेंट है। तो आपके हृदय की बहुत विशेषता है, आपके द्विज होने की बड़ी विशेषता। जो द्विज है समझ लो कि वो गुरु के पास ही बैठा है, सारा ज्ञान उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अपने आप सब कुछ बहेगा, कुछ सोचना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। और ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, 100% सत्य कह रहा हूँ। चाहे ये आपको कहीं लिखा हुआ मिले, चाहे किसी को कहीं पे लिखा हुआ ना मिले, लेकिन जो मैंने कहा है वो सत्य है। और अगर आपको लगे कि सत्य नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि आप क्यों लगता है कि आपको सत्य नहीं है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे द्विज को क्यों मिलता है ये सारी चीज़ें। तो द्विज जो है, जब वो की है, वो चाबी है, इस पूरे ब्रह्मांड की चाबी है। तो जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, जो ये सब इनक्रिप्टेड हैं, वो जब उनको पढ़ता है तो वो होता ना, एक कॉइन आपके पास, एक कॉइन मेरे पास, वो जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे कर, अरे ताला खुल गया, तो घूम रहे, तो बैठो यहीं पे, आके बैठो। तो वो जो खुल जाएगा, वो जो मिल जाएगा, वो खुल जाएगा, तो उसी समय कोई किताब की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। जब आज मैं इतने जोर दे के जो बात मैं कह रहा हूँ कि किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सत्य है। अगर मैं इतना जोर दे के कह रहा हूँ कि साधारण सा मनुष्य, बिल्कुल साधारण मैं अपने आप को मानता हूँ, कोई विशेषता मुझ में नहीं है, कि मैं पूरा 100%, मैं खुद कह रहा हूँ आपको, मेरे में कोई विशेषता भी नहीं है, कोई नज़र भी नहीं आती मुझे वैसे। लेकिन फिर भी अगर मैं इतने दावे से कह रहा हूँ ये चीज़, तो ये सत्य है, तो इसका अर्थ है कि है, ये चीज़ ऐसे ही प्रकट होती है, ऐसे ही प्रकट होती है। यहाँ पर
इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको लगे कि राजशिव झूठ नहीं बोलता है, सच सच ही बोलता है, तो मैं आपको इसकी उदाहरण भी देता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ इतने जोर देके। जब यहाँ पर आके मैं बैठता हूँ, जब मैं जयकारा तक लगाता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि चलो सत्संग शुरू करते हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का, अपना परिवर्तन बताओ, ये सब बताओ, जब वो कॉमन सा डायलॉग जो होता है शुरू में, वहाँ तक मैं होता हूँ राशिव। लेकिन अगर कुछ शुरू हो जाए तो समझ लो कि मैं नहीं बोल रहा। और इस बात को मैं खुद भी धारण करता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये सत्य है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। मैं ये बात जानता हूँ कि जो मैंने अभी बोला है इसको मैं नहीं जानता था जब तक ये बोला नहीं गया। और मैं कभी भी ऐसा सेशन नहीं करूँगा कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ठीक है, जैसे जोधपुर आश्रम की बात मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन आज के सेशन में जोर देके कहा गया है कि वो अगर इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कुछ है तो वो जोधपुर है। कोई व्यक्ति मुझे कहता तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हृदय से प्रकट हुआ है तो सत्य है। वो गुरु जी कहते तो सत्य होता, मेरे हृदय से आया तो वो सत्य ही है, ये मैं जानता हूँ। और ये भी सत्य है कि वो एक भौतिक केंद्र है, सिर्फ भौतिक केंद्र है, लेकिन असली केंद्र जो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का जो सूक्ष्म केंद्र है, वो जितने भी द्विज हैं, जितने भी गुरुदेव से आशीर्वाद लेके अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे, जिनका हृदय जागृत होगा, जिनकी सत्य की धारणा होगी, जिनको सत्य की धारणा होगी, उनका हृदय ही केंद्र होगा पूरे ब्रह्मांड का। वो चलता फिरता केंद्र है ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से। सारा ज्ञान की जो लड़ियां हैं ना, जो धागे हैं, जहाँ जहाँ जो ज्ञान है, वो सारा वो बंध जाता है उन सब से। बस उसकी यात्रा के साथ साथ वो कड़ियाँ, वो समझ लो वो शक्ति की तारें हैं, उनमें जब चेतनता आएगी तो वो करंट फ्लो होगा और वो सारा ज्ञान उसको हृदय से प्रकट होगा। इसीलिए हृदय ज्ञान का केंद्र है, हृदय से ही ज्ञान प्रकट होता है। इससे कोई ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये तो धारणा की एक कटोरी है, समझ लो। जो ज्ञान आपको यहाँ से प्रकट होगा उसको स्टोर करना है। यहाँ पर जो पानी निकलता है ना कुएं से, तो बाल्टी से स्टोर करते हो अपने घर में। तो यहाँ से जो अनंत कुएं से, अनंत समंदर से जो निकलेगा, उसको जब अपनी बॉडी में धारण करना है, तो वो कहाँ धारण करना है? वो इस मस्तिष्क में धारण करना है, इस बुद्धि में धारण करना है। इसीलिए बुद्धि बदल जाती है, भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि, फिर प्रज्ञावती, फिर और भी होती है मेधावती, विवेकवती, बहुत कुछ होता है, पता नहीं कितनी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसीलिए ये कटोरा बदल जाता है पूरा, लेकिन हृदय कभी नहीं बदलता, ज्ञान का नाम कभी नहीं बदलता। तो जो चराचर, जो हम डेली में जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो खत्म हो जाती है, भौतिक बुद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए इसमें बुद्धि नहीं चलती आपकी, अध्यात्म में बुद्धि नहीं चलती। तो आप जितने भी लोग, आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी परेशानी है, कोई नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, थर्ड ऊर्जा, फोर्थ ऊर्जा, सेकंड ऊर्जा, कुछ भी है, अगर है तो उसका केंद्र आप हो। अगर इस ब्रह्मांड में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो उसका केंद्र आप हो। अगर इस संसार में कोई सकारात्मक ऊर्जा है तो उसका केंद्र भी आप हो। इस संसार में प्रकट अप्रकट जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का केंद्र आप हो। लेकिन तब जब आप द्विज हो, और जब आप द्विज हो जाते हो तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी बहुत वैल्यू है। उसको आप बाहर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम भी है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो भौतिक जगत में खर्चा नहीं होता, वो जीरो है, बेकार है, जंक है। आध्यात्मिक ज्ञान इस जगत के अंदर जंक है, लोहा है, लोहा से भी बेकार है एक्चुअली। कोई वैल्यू नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान की। गरीबी, दरिद्रता यही मिलेगा भौतिक ज्ञान से, क्योंकि ये समय जो है ना, ये जो बाहर भरा हुआ है ना, ये भौतिक जगत है। जब तक इसका रूपांतरण नहीं होता, जो ऋषि अरविंदो बात करते हैं कि इस पृथ्वी में रूपांतरण होगा, जड़ का रूपांतरण होगा, जब तक जड़ का रूपांतरण नहीं होता तब तक आध्यात्मिक ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। इस ज्ञान को, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, सारे सिस्टम का ज्ञान प्राप्त होगा,
उसके बदले 1 रुपया आप नहीं कमा सकते भौतिक जगत में। आप कितने ही हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, सारा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, प्रॉब्लम कि वो जगत में चलता नहीं, पैसे उससे पैसे कमाए नहीं जा सकते, जीरो इनकम। आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अंदर की यात्रा के लिए है, अंदर की सफाई के लिए है। इसीलिए ऋषि ने कहा है स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान का झाड़ू है। जिसके पास ज्ञान का झाड़ू नहीं है वो स्वाध्याय भी नहीं कर सकता बेचारा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा भाई मेरे पास तो ना पैसा है, मैं मेरे नसीब में पैसा नहीं है। इसका साफ अर्थ है कि मेरे नसीब में आध्यात्मिक ज्ञान की अताह है, अनंत ज्ञान है मेरे पास आध्यात्मिक। और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाएगा उसके पास भौतिक धन कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आदमी बेचारा भूखा मरेगा, मरा ही है, भूखे ही मरते हैं साधु संत, क्या उनको कौन पूछता है, सब उनको गालियाँ ही देते हैं, बैठे हैं बेचारा, कोई इज्जत नहीं साधु संतों की इस देश में। अब समय बदलेगा, ये सही बात है, लेकिन अभी इस समय की जो बात है, लेकिन जो अच्छा गुरु का शिष्य होगा या जो अच्छा संत होगा उसको पालने की जिम्मेदारी उस ईश्वर की है, उसकी देख रेख करना उस ईश्वर की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये उसका फेलियर है, और वो कभी फेल नहीं हो सकता, ईश्वर कभी फेल नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ इस जीवन को देखते हैं, इसके आगे पीछे समय अनंत में हम नहीं झांक सकते। इसीलिए भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन कष्टकारी है। आप सब, हम सब जुड़ते हैं, मैं भी जुड़ा कि बीमारियां ठीक होंगी, ये ठीक होगा। आज मैं देखता हूँ ना, अपने सिद्धयोग की तरफ देखता हूँ, गुरुदेव की तरफ देखता हूँ, तो मैं बड़ी शर्मिंदगी फील करता हूँ। शर्मिंदगी इसलिए फील करता हूँ कि हे गुरु, कुछ भी तो नहीं चाहिए था हमें, कुछ किसी भी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं थी हमें। सिर्फ अगर ज़रूरत थी तो वो सिर्फ तेरी थी, सिर्फ तू चाहिए था। ना तो बीमारियों से मुक्ति चाहिए थी, ना धन चाहिए था, ना मान सम्मान चाहिए था, कुछ भी तो नहीं चाहिए था, सिर्फ तू चाहिए था। लेकिन इतनी बात हमें पता नहीं थी, इसीलिए एक्सपेक्टेशन किया कि बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उम्र लंबी हो जाएगी, 100 साल की हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ सोचा। तब भी यानी कि अध्यात्म नहीं था, अध्यात्म को समझा नहीं, भौतिकता को ही समझते रहे। ये सोचते रहे कि जो सोना मुझे प्राप्त हो रहा है उसके बदले मुझे रोग मुक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं, उसका बदला है ही नहीं कुछ भी। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भी एक हो जाए तो भी उस राम की एक राम का भी कुछ नहीं है, उसका मतलब एक नाखून भी नहीं उसके बराबर तोला जाए तो। इसीलिए अगर आप सच्चे अध्यात्म में हो तो आपकी जो यात्रा है वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। इस अध्यात्म को, इस संजीवनी बूटी को आप जिस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो, ये उसकी कुंजी नहीं है, ये उस तरह से होगा नहीं। जो भी हो रहा है आपके साथ, बदलाव हो रहा है, वो गुरु कृपा से हो रहा है। लेकिन संजीवनी मंत्र को अभी आपने यूज़ नहीं किया। संजीवनी मंत्र का एक अपना ही एक रहस्य है, यही है वो अमर फल है। ये संजीवनी मंत्र एक अमर फल है। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव निराकार निर्गुण, साकार निर्गुण, साकार सगुण, ये सब कुछ है। वो अपनी कृपा से आपकी सारी बीमारियां हर लेते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, जो मंत्र आपको दिया गया है, वो मंत्र जिस दिन काम करेगा, मतलब आप नाम जपो, गुरुदेव कहते हैं आप नाम जपो, मैं सारी पीड़ाएं हरता हूं, तब तक गुरुदेव हर रहे पीड़ा। जिस दिन आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जिस दिन उस मंत्र के अधिकारी हो जाओगे, मंत्र देने के बाद भी वो एक ऐसा इनक्रिप्टेड मंत्र है कि आप उसको पा नहीं सकते। जिस दिन आप सच्ची में अधिकारी हो जाओगे उस अमर फल के,
जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि भौतिकता में ये मंत्र भौतिकता के लिए है ही नहीं, ये संजीवनी मंत्र अमर फल कर्प तरुव का अमर फल अगर इसे कहा गया है तो ये सिर्फ भौतिक चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं खर्चा कर सकते इसको। गुरु आपको कभी वो धन नहीं देगा कि आप उसको बर्बाद कर दो। वो कहेंगे मैं तेरी मुसीबतें हरता हूँ, तो बस जपता रहे मंत्र, तो इसके काबिल बन जा। जिस दिन तू काबिल बन जाएगा उस दिन देखना क्या होता है। लेकिन जब तक तू इसके काबिल नहीं रहता तो इसको जप, और मैं तुझे चलाता रहूँगा तब तक। ये यात्रा है। जिस दिन एक बच्चा, एक बेटा, एक शिष्य अपने पिता की संपत्ति के काबिल हो जाएगा, उस दिन पिता से बड़ा हर्ष किसी को नहीं होगा। उस दिन गुरु से बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी, जिस दिन वो सच में ये कल्पतरु का फल उस शिष्य को देंगे जो वहाँ तक उसके काबिल पहुँचेगा। और जिस दिन वो पहुँच गया, जिस दिन उसने टच कर लिया उस कल्पतरु के अमर फल को, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम, कुछ नहीं, कुछ भी, सब क्लियर हो जाएगा पूरा। उस दिन हमें समझ में आएगा कि ये मंत्र क्या है, इस मंत्र की असली ताकत क्या है। तो ये समझना चाहिए। मेरे मत में जो आया या मुझे जो प्राप्त हुआ वो ये कि मैं इस मंत्र के अभी काबिल नहीं हूँ। मैं जप तो रहा हूँ, मुझे जपा जाप भी लग गया, मुझे नाद भी सुन रहा है, लेकिन मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी ज्ञान प्राप्ति है, या जैसे मैं कहता हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं होता अगला शब्द क्या होता है। इसका अर्थ है कि मैं गुरु कृपा से चल रहा है। मैं वो मशीन हूँ जिसकी चाबी गुरु है। मुझे अपना अभी कुछ नहीं, मैं कहता हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मैं साधारण से भी साधारण, बिल्कुल बेकार साधारण वो हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं इसका अधिकारी बनूंगा, उस दिन मुझे बोलने से पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तब तक गुरु मुझे धक्का दे रहे हैं, तू चल तो सही, तू बैठ तो सही। जिस दिन काबिल हो जाएंगे उस दिन गुरुदेव समरूप कर लेंगे, और उस दिन वो बात सत्य होगी कि अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट दिखेगा। इसका अर्थ पता क्या है? फ्यूचर दिखने का अर्थ क्या है कि फ्यूचर अब मेरे पास है, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या होने वाला है, इसकी जानकारी मुझे पहले से। लेकिन जब तक मुझे जानकारी नहीं होती कि अगला क्या होने वाली है लाइन, तब तक मैं ये समझता हूँ कि मैं उस संजीवनी मंत्र का अधिकारी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। और वो अमर फल है, उसके प्राप्त करते ही मुझे सब चराचर का ज्ञान हो सकता है। भविष्य, वो जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं या जो भी होता है वो सारा उसके साथ ही आएगा। लेकिन अगर वो नहीं आया तो मैंने उसको धारण नहीं किया। अब अगर आपको नहीं मिला तो आपने धारण नहीं किया। इसीलिए हम जितने भी शिष्य हैं, इनमें अगर अहंकार रहता है तो वो अहंकार इतना खोखला है, ईर्ष्या रहती है, इतनी खोखली ईर्ष्या है कि जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। क्योंकि जो पेट्रोल है, जो चलाने वाला इस समय हमें पेट्रोल है, वो गुरु है। हम किस बात का अहंकार करें कि हमारे पास ये है या वो व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है। जो अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस हृदय की बात हो रही है, जिस ज्ञान की बात हो रही है, जिस संजीवनी मंत्र की बात हो रही है, वो तो भेद जानता ही नहीं, उसे तो भेद दिखता ही नहीं। उसे तो सिर्फ अति मन दिखता है, एकत्व दिखता है, अद्वैत दिखता है। वो भौतिकता में बटा ही नहीं, उसमें पंच तत्व एक साथ समान है, अलग अलग नहीं है। आकाश, पृथ्वी, वायु, मुझे वायु अलग दिखती है, पानी अलग है, अग्नि अलग है मेरे लिए। मैं तो विच्छिन्न हूँ, मैं तो टूटा हुआ। लेकिन एक ही दिखता है, उस अमर फल एक ही देखता है सबको। जो व्यक्ति एकत्व में पहुंचेगा उसे ही उसका फल मिलेगा, वही उस फल को चखेगा। नहीं तो ये इतना साधारण नहीं है कि आपको बड़ी आसानी से, हम कहते हैं हमें कैसे मिल गए गुरुदेव, हमें कैसे मिल गए। सही बात है, कैसे मिल गए। गुरुदेव दयालु हैं, लेकिन वो सिद्धांत अपनी जगह अटल है। कल्पतरु का अमर फल का सिद्धांत अटल है। गुरुदेव आपको मिल सकते हैं, बड़े दयालु हैं, आपकी हेल्प कर दी, आपको एग्जाम में पास करा दिया, आपका कैंसर ठीक कर दिया, एड्स ठीक कर दिया, ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, संपत्ति दे दी, नौकरी लग गई, खुशी होगी, वाह वाह, हेलो हेलो हेलो, हाय बाय, सब कुछ हो गया। वो सब गुरु कृपा से हो रहा है। लेकिन उसका एक सिद्धांत है कि ये कल्पतरु का अमर फल है, इससे त्रिविध ताप शांत हो रहे हैं। तो अगर आपकी नौकरी लग गई,
अगर आपका एड्स कैंसर ठीक हो गया, अगर आपके कोई समस्या थी ठीक होगी, तो आप क्या ये कह सकते हो कि मेरे त्रिविध ताप शांत हो गए हैं, मैं ग्रहों से मुक्त हो चुका हूँ, मेरा जीवन पे कंट्रोल हो चुका है? क्योंकि ग्रहों से बाहर चले गए तो जीवन आपका, आयु आपकी, शरीर आपका, फ्यूचर आपका, पास्ट आपका, सब कुछ आपका। तो वो कल्पतरु का अमर फल जो त्रिविध तापों को नाश करता है, तो आपके त्रिविध ताप अगर पूर्ण नष्ट नहीं हुए हैं तो समझ लो आपने अभी तक उसे चखा नहीं। और जो भी घटना आपके जीवन में अभी तक घटी है वो सिर्फ कृपा है। इसीलिए अगर आप स्वयं कृपा के पात्र हो तो आप किसी की निंदा करते शोभा नहीं देते, आप किसी से ईर्ष्या करते शोभा नहीं करते, आप किसी से भेद रखते हुए शोभा नहीं देते। आपको कोई अधिकार ही नहीं है इसीलिए झुकना जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो मेरा गुरु है इसलिए मैं उसके सामने झुक रहा हूं। मुझे सारे संसार के सामने इसलिए झुकना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया है। मैं अगर अपने गुरु के सामने ही झुकता हूं ना तो वो भी मेरा पाखंड है या फिर सिर्फ मेरा ही लालच है। मैं सिर्फ अपने गुरु के शरीर को या गुरु को ही मानता हूं, मैं दूसरे व्यक्ति में अपने गुरु को मानता नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड चराचर की धुरी मेरा गुरु है। मैं अगर उसके सामने झुकता हूं ये मान के कि मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, तो सारे ब्रह्मांड को भी मैं यही कहूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, शून्य में से भी शून्य हूं। क्योंकि मैं ये जानता हूं क्योंकि कल्पतरु मुझे नहीं मिला, और जब मुझे नहीं मिला तो मैं कौन, मेरा क्या है, सिद्धयोग में मैं कौन हूं, मेरी क्या अवस्था है। ऋषि मुझसे कोई पूछे, हाँ भाई तुम तो सिद्धयोग के शिष्य हो, तुम्हारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, कल्पतरु का अमर फल तुम्हें मिला, कैसा है कल्पतरु का अमर फल? क्या बोलूंगा कैसा है? मैं कहूँगा जी वो तो त्रिविध ताप शांत होते, तुम्हारे हो गए? नहीं जी मुझे तो पीठ की प्रॉब्लम है, पेट की भी। अच्छा, ओ तो भौतिक समस्या है, गाड़ी चल रही है गुरु कृपा से, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फ्यूचर सेफ है। हाँ मैं ये कहता हूँ कि गुरु है तो मेरा फ्यूचर सेफ है, मैं गुरु के सहारे कहता हूँ। और काम क्रोध कैसा चल रहा है तुम्हारा? ये पूरा हावी चल रहा है। क्रोध आता है जी, आता है। इच्छाएं हैं, अच्छा। निष्काम हो गए? नहीं जी। भय खत्म हो गया मृत्यु का? नहीं जी। मृत्यु आ जाए तो आ जाए, गुरुदेव है, गुरुदेव से आएगी, ये कहता जरूर हूं, लेकिन अभी यहां पेन हो जाएगा ना तो हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, या अभी सांस प्राणायाम में रुक जाएगी तो ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, कोरोना तो नहीं हो गया या कुछ तो नहीं हो गया। तो बोले ना तुम भय से मुक्त हुए, ना तुम्हारा काम निष्काम हुआ है, ना तुम्हारा कर्म निष्कर्म हुआ है, तो तुमने कल्पतरु का अमर फल खाया है या तो तुम्हारे नीचे वाला कोई जामुन खा के आए हो तुम? मगर जामुन ही खा के आए ऐसा लग रहा है। हाँ जामुन ही खाया है बेटा तुमने, तो इतना परम गुरु हुआ, कल्पतरु का चाबी तुझे दे दिया, लेकिन तू समझा क्यों नहीं? मैं तो ईर्ष्या में रहा, मैं तो भेद में रहा, मैं ये सोचता रहा कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ये समझता रहा कि मैं उच्चतम शिष्य हूँ, मैं ये सोचता रहा कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, मैं ये समझता रहा कि वो अच्छा है वो बुरा है, मैं ये समझता रहा कि वो ये कर रहा है ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर्ता भाव में फंसा रहा, मैं ईर्ष्या भाव में फंसा रहा, मैं भेद में फंसा रहा, मैं जजमेंट में फंसा रहा। तो बोला बेटा तूने खाया नहीं फिर फल, तू ऐसे ही आ गया, यहाँ तक गुरु कृपा से ही आ गया आगे। लेकिन एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना वो सिद्ध नहीं होगा जो तेरे गुरु ने कहा है। अगर तू उसको सिद्ध नहीं करता जो तेरे गुरु ने कहा है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है कि तू शिष्य होकर अपने गुरु को साबित नहीं कर पाया। शिष्य का परम धर्म यही है कि वो अपने गुरु की वाणी को सिद्ध करे, वो ये सिद्ध करे कि गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें कल्पतरु का अमर फल दे रहा हूं जो त्रिविध ताप शांत करते हैं, मुझे वो फल मिला, मेरे त्रिविध ताप शांत हुए, मैं ठोक बजा के सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर कहता हूं कि मैं सिद्ध योग का शिष्य हूं, मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का शिष्य हूं। लेकिन तब जब उनकी वाणी मैं सत्य करूंगा, और मेरे माध्यम से ही होगी वो, क्योंकि मैं ही हूं वो शिष्य, मैं ही उनकी चाबी हूं, मैं ही उनका खिलौना है। और उन्होंने साफ कहा है कि मैं भविष्यवाणियां नहीं करूंगा, मेरे शिष्य भविष्यवाणियां करेंगे। और बाइबल में भी यही लिखा है, वो तुम्हें फ्यूचर दिखाएगा, पास्ट सुनाएगा, जो भी लिखा है वो तुमको काबिल करेगा, तुम काबिल बनोगे।
तुम्हारा गुरु तो काबिल है, लेकिन उसकी काबिलता वो स्वयं शो नहीं करेगा। तुम उसके माध्यम हो बताने के लिए कि वो कल की अवतार है। अगर वो कल की अवतार है तो मेरे माध्यम से सिद्ध होगा, मैं उसके कहे को चलूँगा, आप चलोगे, सारे शिष्य चलेंगे। वो कल की साबित होगा, इसलिए नहीं कि उसने कहा कल की, इसलिए कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप में वो रावण मरेगा, आप अपने अंदर के रावण को मारोगे, तब आपके अंदर कल की जागृत होगा। नहीं तो वैसे ही जयकारे लगा सकते हैं, जय कल की, जय कल की, जय कल की, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुरुओं को कल की मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे भेद कर सकते हो, नहीं जी हमारे गुरुदेव कल की हैं, तुम्हारे नहीं है। लेकिन अगर उसके गुरु की मदद से वो अपने त्रिविध तापों से शांत होता है, तो उसने साबित कर दिया कि उसका गुरु कल की है, और उसने ये भी साबित कर दिया कि सारे गुरु एक ही हैं। और वो आपके गुरु की निंदा नहीं करेगा, वो कहेगा तुम्हारे गुरु और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं भाई। लेकिन आप इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसीलिए भेद खत्म हो जाना चाहिए, अहंकार खत्म हो जानी चाहिए, ईर्ष्या खत्म होनी चाहिए। जितना हमें याद रहे उतना हम निम्न रह के चलेंगे, तो ही हमारा कल्याण संभव है। क्योंकि वो कल्पतरु किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जो उसके काबिल नहीं। गुरुदेव आपके बहुत दयालु हैं, ये इसमें कोई शंका नहीं है, और उन्होंने दे भी दिया है आपको। कल्पतरु भी सोचता होगा किसको दे रहे हो, ये व्यक्ति राजशिव को दे रहे हो तुम, ये व्यक्ति है को, ये इस काबिल नहीं। बोले काबिल हो जाएगा, नाम जप रहा है, काबिल हो जाएगा, बस जिस दिन वो हो गया, मैं हूं उसके साथ, तो होना चाहिए। इसी तरह से हम सबको भी गुरुदेव बड़ी पैरवी करते होंगे। देवी देवता हमको देखते होंगे ना, बोलते होंगे इनको कैसे मिल गया। सच्ची में होगी ये बात, जरूर देवी देवता में होती होगी कि इन्होंने ऐसा क्या कर लिया भाई। लेकिन गुरुदेव खड़े होंगे, हाँ किया है, मुझसे जुड़ गए ना, बस वही काफ़ी है। इन्होंने कुछ किया नहीं किया, ये मुझसे जुड़ गए, यही इनके सारे जीवन का सबसे बड़ा काम हो गया। इन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरी आवाज़ से वो मंत्र सुन लिया, यही इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बाकी ये मंत्र अपने आप धीरे धीरे करता रहेगा। तब तक नहीं करता, तब तक मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठा के रखूँगा, हर समय उनको देखूँगा। ये दयालु है, यह दयालुता है गुरुदेव की। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम गुरुदेव को कहें, गुरुदेव हम भी काबिल बनेंगे, हम भी आपका नाम रोशन करेंगे, हम उस कल्पतरु का जरूर फल का जरूर रस चखेंगे, और आपको सारी दुनिया को बताएंगे कि त्रिविध ताप शांत होते हैं, सबके होते हैं, एक साधारण व्यक्ति के होते हैं, ग्रस्त जीवन में रह के होते हैं। परिवर्तन संभव है इस धरा पे, इस कलयुग में स्वर्ण युग संभव है। चाहे कितना भी कली क्यों ना हो, उसका अंत संभव है। कृष्ण का वो सपना संभव है, ऋषि अरविंदों की वो वाणी संभव है, गुरुदेव की दीक्षा, अंतिम दीक्षा, ये शब्द संभव है, सत्य है। तो उसकी शुरुआत होती है आपके द्विज बनने से, आपके सत्य की धारणा से। और सत्य बोलना नहीं है आपको दुनिया में जा जाके, वो सत्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सत्य की धारणा अंदर, यानी कि अपने प्रति सत्य होना। आपने कुछ गलती की और जाके लोगों को कहे जी मेरे से गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो, जूते पड़ेंगे आपको, पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि आपने समझा ही नहीं सत्य की धारणा का अर्थ क्या है। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है मैं अपने साथ सत्य रहूं, मैं अपने साथ सत्य बोलूं, मैं खुद को देखूं, ना कि दुनिया को दिखाऊं कि ये ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होती है, ज्ञान ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ ऐसी होती है। मैं जो दुनिया को नहीं दिखाना, मैं खुद देख लूँ पहले कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, या मैं कितना बड़ा प्रेमी हूँ, या मैं कितना बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं अपने गुरु के प्रति कितना साफ हूँ। सफाई सारी अंदर ही है, सारा मैल अंदर ही है, कहीं भी नहीं है। सत्य की धारणा का अर्थ है बाहर सत्य नहीं बोलना, बल्कि खुद अंदर सत्य से अपने अंदर की चीज़ों को साक्षात करना। ये मैं बताता हूँ आपको। अभय को मैं पढ़ा रहा था, उसने एक सम में मिस्टेक किया, तो मैंने कहा इसमें मिस्टेक है, तो उसने पहली लाइन देखी, वहीं कह दिया कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया है। मुझे पता था गलती वहाँ नहीं हुई, गलती पहली लाइन में, अब उससे ऊपर की लाइन। तो आप किससे झूठ बोलोगे? वो मेरे से झूठ बोल, अपने आप से भी झूठ बोल रहा पहले तो, उसको पता है कि उसको गलती मिली नहीं, लेकिन पापा नहीं देख रहे बोल के ओ हाँ अच्छा यार मैंने गलती कर दी, ओ अच्छा कि पापा मान जाएंगे कि मैंने गलती की। लेकिन सही गलती तो अपने अंदर पकड़ी ही नहीं। तो ये
सत्य भी झूठ हो गया। इसी तरह से हम हैं, हम अपने सही कारण तक पहुंच नहीं पाते। हम गिल्ट तो महसूस कर लेते हैं, हाँ जी मैं सच्ची बहुत अच्छा शिष्य नहीं हूँ, लेकिन क्यों नहीं है, उस कोने तक पहुंचना है। किसी को बताना नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, बताना नहीं, बल्कि मैं अपने उस कोने तक पहुँचूँ कि मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे शिष्य जो होते हैं, वो गुरु के साथ साथ सभी का सम्मान करते हैं, वो सभी के साथ धैर्य से बात करते हैं, सभी से प्रेम से रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ये सारी चीज़ें मेरे अच्छे शिष्य बनने में रुकावट है, ये मेरा फॉल्ट है, इसलिए मैं अच्छा शिष्य नहीं हूँ, ये मेरा सत्य है। इस तरह से सत्य का झाड़ू अंदर मुझे चलाना है, ना कि बाहर बोल बोल के कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो सत्य ही बोलता। वो एक अलग बात है कि बाहर भी आप झूठ नहीं बोल पाओगे, वो तो उसका शाब्दिक रूप है, लेकिन जब तक वो अंदर आपके अंदर नहीं प्रकट होगा, आप पे यूज़ नहीं होगा, तब तक वो बाहर नहीं आएगा। और अगर अंदर यूज़ नहीं हुआ, अंदर प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ शब्दों में आ गया, तो आपका तो बेड़ा गर्क संभव है, 100% नुकसान, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जीवन, भौतिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए अगर अंदर धारणा नहीं हुई तो बाहर नहीं बोलना सत्य, जैसा चलता है चलते रहने दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा चोर को कि तू चोरी कर, साहूकार को कहा तू तू सचेत रह भाई, क्योंकि उसे मालूम था कि वो जो कह रहे हैं वो बाहर भौतिक रूप से फंसे हुए हैं। अंदर उनके चोर को कहेंगे देख तू चोरी मत कर, तू राम का नाम जप, तू अच्छे से कमाई कर, तो वो कान से सुन सकता था, अंदर धारणा नहीं हो सकती थी उसकी, क्योंकि धारणा अंदर होती है। और अगर वो कहता कि ठाकुर बोल रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं, तो मुझे सच में चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने इसलिए मान लिया कि रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं इसलिए चोरी नहीं करनी है, तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा पक्का। इसीलिए वो जानते थे मैं ठाकुर हूँ बोल के ये मान लेगा, लेकिन इसके अंदर धारणा नहीं हुई तो ये भूखा मरेगा, इसलिए बेटा तू चोरी ही कर। साहूकार को बोला, वो चाहता तो ईश्वर पे डिपेंड रहता कि देने वाला तो ईश्वर है, लेने वाला भी ईश्वर है। इस बात को साहूकार समझता नहीं। और अगर मैंने उसे ये कह दिया कि लेने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर है, तो चैन से सो जा। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जो स्वयं ठाकुर हैं, भगवान है, उन्होंने कहा चैन से सो जा। उसकी धारणा नहीं हुई इस बात की, क्योंकि ठाकुर ने कहा इसलिए सो गया। और चोरी होगी तो बोले ठाकुर ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा तू सचेत ही रह भाई, तेरी रक्षा कोई गुरु नहीं कर रहा, कोई भगवान नहीं कर रहा, तू सचेत ही रह। तो वो जान गया हाँ हाँ हाँ, कोई भगवान नहीं होता, सचेत रहना। तो इसी तरह से सत्य की धारणा अंदर होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं होती ना, तो बाहर जो आप हो वही रहो। पहला बदलाव अंदर होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। और नहीं तो फिर कृष्ण की वो बात है ना, वो कहते हैं कि दंभी व्यक्ति है, अंदर नहीं है बाहर है, प्रस्तुत हो रहा है, मीठी मीठी वाणी है, मीठे शब्द हैं, ऐसा आचरण है कि लगे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर देखेंगे तो भेद है, और भी पता नहीं क्या क्या है जो सब में होता है। हम सभी में है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम सभी में है। अगर किसी में नहीं होता तो वही बात आ जाती है, उसे कल्पतरु का अमरफल मिलता, उसके त्रिविध ताप शांत होते, और ये बात सत्य है। जब तक वो नहीं प्राप्त हो रहा तब तक हमें अपने अंदर ही देखना है, अपने अंदर ही अपने आप को ढूंढना है कि कौन सी रुकावट है जो मुझे रोक रही है उस फल के लिए। वो फल तो प्राप्त है, गुरुदेव ने दे दिया, हाथ में दिया हुआ है, खा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि नहीं खा पा रहे इसीलिए बीमार है, हर भौतिक समस्याएं हैं या कुछ और समस्याएं हैं, शांति नहीं है पूर्ण रूप से, तो होते हुए भी नहीं खा पा रहे। जैसे किसी ने एक बहुत ही मीठा आम है और उसको ताला लगा के रख दिया एक पिंजरे में, तो है, और पिंजरा हमें दे दिया, ये लो आम ले लो खाओ, बहुत मीठा है, और खाएं कैसे, इसको तोड़े कैसे जाल को? ये तो चाबी तुम्हारे पास चाबी है, तोड़ो इसको, खोलो इसको, खाओ इसको, खराब नहीं होगा। कितना समय लगेगा जी? खराब तो नहीं 10 साल 20 साल 50 साल, हाँ वो तो 10 जन्म ले ले मेरे भाई, तो बस खोल इसको, खराब नहीं होगा। ये खराब नहीं होता। तो अमरफल हमारे पास है, बस ताला हमें खोलना है उसका जिसमें वो बंद है, और वो अंदर ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर श्री गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में या कुछ नई चीज़ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बात कीजिए, बताइए। जय श्री गुरुदेव। चलिए, कौन बात करेगा?
किसी को बात करनी है? जय श्री गुरुदेव। हाँ जी मनोज भाई, जय श्री गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है, आपने जैसे द्विज बोला ना, जैसे गुरुदेव भी द्विज बोलते हैं, तो मतलब जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो उसी दौरान द्विज बन जाते हैं, या कि आराधना में कुछ आगे बढ़ने के बाद द्विज समझा जाता है उसको? समय लगता है द्विज बनने में। अच्छा। हाँ जी, जब तक द्विज होने का अर्थ है सत्य की धारणा हो जाना, अंदर सत्य धारण हो गया ना, जी। और वो पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सत्य की धारणा कैसी होती है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते तो फिर वो किताबों में लिख देते द्विज का ऐसा होता है ऐसा होता है, तो फिर लोग उसको कॉपी करके व्यवहारिक द्विज बन जाते। तो कहीं भी आपको ग्रंथों में मिलना नहीं चाहिए कि द्विज कैसा होता है, क्योंकि सत्य की धारणा कैसी होती है ये उस व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता जो सत्य को बाहर से शाब्दिक रूप में समझता है लेकिन सूक्ष्म रूप से नहीं समझता। तो जब आप हो जाओगे द्विज, आप में से कोई भी जब द्विज हो जाएगा, आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि आप हो गए हो। सारे ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और इस बात को आप फील करोगे, बिल्कुल फील करोगे। और ये बहुत सत्य बात मैं कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले गज भाई आए थे, उन्होंने कहा था गुरुदेव दिखते हैं। उनको किधर दिखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इधर महसूस होते हैं, हमेशा हमेशा महसूस होते हैं। और इस बात का प्रमाण मेरी बात नहीं है बल्कि सत्संग है। इस सत्संग में जो भी बात हुई है वो इसका प्रमाण है कि वो बैठते हैं तब शब्द आते हैं, तब वो बात करते हैं सूक्ष्म रूप से, तो मेरी जीवा से वो प्रकट होता है, क्योंकि वो हृदय में सूक्ष्म रूप से परावाणी में बोलते हैं, वैखरी में प्रकट हो जाती है वो चीज़। इसमें कोई विशेषता नहीं है मेरी, मैं ये भी कह देता हूँ, इसमें मैं कोई विशेष नहीं है, मैं बिल्कुल शून्य हूँ। उनको माइक बदलने में टाइम नहीं लगता। मैं एक खोखला माइक हूँ। एक बांस होता है ना, उसमें आप करके बोलो तो वो थोड़ी ज़्यादा आवाज़ जाएगी, बस वो खोखला बांस हूँ। माइक भी नहीं हूँ मैं, तो मेरे तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, माइक भी नहीं हूँ। गुरुदेव का वो साधारण सा एक बम्बू हूँ जिसमें आवाज़ थोड़ी गूंज रही है बस। लेकिन ये बात सत्य है कि गूंज रही है तो उसी की आवाज़ गूंज रही है। और यही मेरे लिए एक अच्छी बात है कि गुरुदेव ने एटलीस्ट माध्यम चुना, और यहीं से हमें ये क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है। मैं अपने आप को विशेष समझ के हमेशा के लिए नीचे भी गिर सकता हूँ, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि गुरु कृपा है तो है, और सब पे है। किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही, किसी को कैसे, किसी को कैसे। लेकिन अगर मैंने अपने आप को गुरु काबिल नहीं बनाया तो वो एक बार में सब कुछ नहीं देता है। वो घड़े को चेक करता है कि घड़ा चू तो नहीं रहा है। अगर 5 लीटर का घड़ा है तो उसमें वो 100 ml पानी डालेगा, पहले देखेगा चू रहा है क्या, उस पानी को वो संभाल के रख रहा है घड़ा, हाँ, तो उसमें 400 ml देके उसमें 500 ml करेगा। फिर देखेगा अब तो नहीं चू रहा, थोड़ा भारी हो गया, नहीं चू रहा, तो 1 लीटर डाल दिया। अब 1 लीटर है, 5 लीटर के घड़े में 1 लीटर है। अब वो कहेगा वजन आ गया है, अब मेरे में भी कुछ है भाई। फिर गुरु कहता है एक काम करो, ये निकालते हैं ये निकालते हैं, थोड़ा घड़े को मजबूत करते हैं। अगर 1 लीटर भी सहन कर लिया और ये मान लिया कि नहीं कुछ नहीं है, सब गुरु का ही है, गुरुदेव ही है, तो फिर वो 1 लीटर और भरेगा, फिर 1 लीटर और भरेगा, फिर 1 लीटर और भरेगा। एक साथ कभी नहीं आता, एक ही साथ एक ओवरनाइट यू विल बी इनलाइटेड एंड नेक्स्ट डे यू विल बी लाइक इल्यूमिनाटी, वो क्या कहते हैं अगले दिन ही आप सर्वव्यापी हो जाओगे। ये असंभव है। हाँ, ये संभव तब है जब आपने पुरानी तपस्या की है और निर्विष समाधि के लिए ही आपने जन्म लिया है, तब आप बैठोगे सीधा समाधि में जाओगे। अदरवाइज, क्योंकि आपका घड़ा पिछले जन्म में चेक हो चुका है, आप पूरे भर चुके हो, गुरु को पता है कि ये घड़ा लीक होने वाला नहीं है। लेकिन मैं और जो भी मेरे साथ हैं, जो भी हमने जिन्होंने शुरू से आराधना शुरू की है, नाम जब से नाम, फिर नाद आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम लोग बहुत ही नीचे के स्तर में हैं अभी। तो हमारी चेकिंग चल रही है, हम अभी फैक्ट्री से बाहर नहीं आए। हम पे अभी वो ओके वाला ठप्पा होता है ना, वो कुछ सामान निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, टेस्टिंग ओके जा, तो हमें वो ओके नहीं मिला अभी। ठीक है, अभी हमारी चेकिंग चल रही है, तो इसलिए संभल के रहना चाहिए हमें। कोई कहाँ किसके माध्यम से गुरुदेव प्रचार कर रहे हैं, किसके माध्यम से सेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किसके माध्यम से दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, किसके माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सारे के सारे घड़े में पानी भर के देखा जा रहा है कि कितना सहन कर सकता है बेटा।
जहाँ पे वो चूने लग गया तो ऊपर भरने की सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 लीटर का घड़ा है, 3 लीटर में सुराग है, गुरु डालेगा वो 3 लीटर से ऊपर उठेगा ही नहीं, वो निकलता ही जाएगा पानी। छेद मेरे में ही है, गुरु तो डाल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन ये बात है। हाँ जी, और कोई कुछ? जय गुरुदेव भैया। हाँ करण, जय श्री गुरुदेव भाई। भैया एक चीज बताओ, मान लो हम घड़े हैं और हम चूर हैं, तो उसके बाद ये छेद ठीक कैसे होंगे? ये गुरुदेव ही हमें डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ठीक करना है, या गुरुदेव ही ठीक करके देंगे और हमें दिखता रहेगा कि ये ठीक हो रहा है, गुरुदेव या ने फिर हमें खुद रास्ता ढूंढना है? हाँ, गुरुदेव ने हमें टूल दिया हुआ है। अगर हमारे में अंदर छेद है ना, और हम ये रियलाइज कर लें कि यार नहीं ये ठीक था, स्वाध्याय ही वो टूल है एक्चुअली, ठीक है। और वो आपके अंदर तब होगा जब आपके अंदर सत्य प्रकट होगा, कि आप अपने अंदर देखोगे। आपको छेद भी तब दिखेगा ना जब आप देखोगे तब, नहीं तो आपको लगेगा 3 लीटर ही बहुत है, कोई छेद नहीं, 3 लीटर ही मस्त है, 3 लीटर में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर दिख गया कि यार आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, कहाँ छेद हो गया है, तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को देखना पड़ेगा। अपने आप को तब देख पाओगे जब आपके पास सत्य की चाबी है, कहाँ प्रॉब्लम है, अपने आप को देखोगे। और उसे स्वाध्याय कहते हैं। सत्य से अपनी खोज करना ही स्वाध्याय है, सत्य से अपना अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। भैया एक चीज और बताओ, मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रहा था एक बार, हाँ जी। तो उसमें कुछ चीज ऐसी आई जो मुझे थोड़ी समझ में, दोबारा आप समझा दो तो बढ़िया। हाँ जी। उसमें वो द्वैत और अद्वैत के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने समुद्र का और उनके लहरों का उदाहरण दिया था कि समुद्र है जैसे कि निर्गुण निराकार, उसमें अलग अलग बनने वाली लहरें जो है वो आत्मा है, या फिर कह लो कि कोई अवतार है, या फिर ऐसा कुछ है। अब उन्होंने कहा कि वो सब तो उठते गिरते रहते हैं, यानी कि वो शाश्वत नहीं है, समुद्र पूरा शाश्वत है। और उसके बाद किसी ने उनसे कहा था कि हम अपने किसी इष्ट को पूछते हैं तो क्या उनको पूजें ना पूजें? तो उन्होंने कहा था कि जैसे समुद्र में हिमखंड बन जाते हैं, ऐसे ही जो कोई व्यक्ति किसी ईष्ट को पूछता है तो ईश्वर उसके लिए वो रूप बना लेता है, जैसे हिमखंड होता है, वो हो पानी का लेकिन एक सॉलिड रूप में अलग से दिखता है। जब तक भक्त की इच्छा होती है वो ऐसा धारण कर सकता है। तो पर आपके क्या विचार और ऐसा क्या होता है, ये थोड़ा बताइए। समंदर एक ही है ना, समंदर में ही लहरें, समंदर में ही ढेउ हुए जो भी बनते हैं, जो भी आपने कहा हिमखंड जो बनते हैं वो सारे उसी में बनते हैं। वो उनका कहने का अर्थ है कि समंदर ही सब में है, उस ढेउ में भी समंदर है। उसकी जो बर्फ वाली बात कर रहे हो ना, क्या बोला आपने, हिमखंड, तो वो जो आइसबर्ग आया है वो जो जल है उसके अंदर वो समंदर का ही है ना। हाँ। और जो लहरें बन रही हैं वो भी समंदर के पानी की ही हैं। बिल्कुल, ठीक है, सब समुद्र ही। हाँ, तो जो अद्वैत की बात की गई है, जो एक ही है, यानी कि वो सब में व्याप्त है परमात्मा रूप से, वो समंदर है। उस हिमखंड में भी समंदर का पानी है, इसलिए वो उसी समंदर का हिस्सा है, उस परमात्मा का हिस्सा। और जो लहरें उठ रही हैं वो भी उसी से उठ के उसी में विलीन हो जाती हैं। और हिमखंड की ज़्यादा लाइफ तो होगी नहीं, है ना, लहरों से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विलीन तो उसको पानी में होना ही है, पानी ने पानी बनना ही है। तो उनका कहने का अर्थ है कि जो अद्वैत हम देखते हैं, जो द्वैत हम देखते हैं ना इस संसार में, कि तू अलग है मैं अलग है, समझ ले कर्ण अलग है राजशिव अलग है, हम दोनों एक तरह से लहरें हैं। हमारे जीवन के अंत के साथ ही हमने विलय हो जाना है, और जिसमें विलय होना है वो समंदर है। तो उनका कहने का अर्थ है संसार में हम जितनी भी अलग अलग लहरें देखते हैं, या लहरें नहीं तो हिमखंड देखते हैं। हिमखंड उन्होंने कह दिया जो आपने अभी किया ना, जो इष्ट देवता होते हैं, ठीक है, क्योंकि लहरों से ऊपर माने जाते हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग माने जाते हैं। लहरों का तो पल भर का जीवन है इंसान का, लेकिन इष्ट देव तो तेरा भी है, फिर तेरे बेटे का भी है, फिर उसका भी है, फिर उसका भी है, तो उसकी उम्र थोड़ी लंबी होगी, या देवी देवता कह लो। तो उन्होंने कहा कि चाहे देवी देवता हो, चाहे साधारण पुरुष हो, या साधारण मानव हो, या जीव जंतु हो, चराचर हो, अचर हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे एक पूर्ण ब्रह्म के ही रूप हैं। एक ना एक दिन इन्होंने इसमें विलय हो जाना है। अब एक छोटा प्राणी बड़े प्राणी की तरफ देख के उससे आस करता है कि मेरा उद्धार कर दो, तो उसकी क्षमता है कि हाँ चल ठीक है, तू मेरे पास अब मैं भी तुझे हिमखंड बना लेता हूँ, या तू भी एक दिन हिमखंड बन गया जाके, क्योंकि तू हिमखंड तक ही जाना चाहता था, कि एक दिन वो जो हिमखंड है ना उसके पास मुझे जाना है। समंदर नहीं दिखा जिसकी लहर में तू है,
तुझे हिमखंड ही दिखा, तो तेरी यात्रा जो रहेगी ना वो हिमखंड तक रहेगी, लेकिन असल में वो यात्रा भी उस ईश्वर तक की ही है। तो हम उस हिमखंड तक नहीं जाने की बजाय अगर समंदर में मिल जाए तो वो हिमखंड मेरा हिस्सा बन जाएगा। मुझे हिमखंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इष्ट देव या किसी देवी देवता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मेरा ही हिस्सा बन जाए। इससे बड़ी युक्ति मुझे लगानी है जो मुझे समंदर में मिलाए, जो मैं समंदर को जान लूँ कि मैं खुद समंदर हूँ, समंदर का हिस्सा हूँ, और ये सारे देवी देवता सब चराचर जंगल जानवर सारा उस पर ब्रह्म का ही है। अगर मैं इस अद्वैत में आ जाऊँ तो ही मैं उस पर ब्रह्म को जान सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ लहरों को ही देखता रहूं या हिमखंड को ही मान लूं कि वो सागर से ऊपर खड़ा है, इस समय सागर नीचे है और वो ऊपर दिख रहा है, तो वो ऊंचा है सागर से, वो भ्रम दृष्टि है, तो वो द्वैत हो गया। ऊंचा दिखने वाला मतलब हमें ऊंचे दिखने वाले जरूरी नहीं है कि ऊंचे हैं। जो नहीं दिखता निराकार निर्गुण निराकार वही सबसे ऊंचा है। क्लियर हुआ डाउट कि नहीं हुआ कि और कंफ्यूज हो गए? हाँ, एक सवाल और है। मुझे बता दिया करो कि तुम और कंफ्यूज हो गए हो या फिर कुछ मदद हुई है। हाँ बिल्कुल मदद तो हुई है भैया। अच्छा, बाकी इसके बारे में बहुत सवाल जैसे समझ में आएगा, जैसे पढ़ते हैं वैसे और पूछूंगा। और मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ, जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा ना उस दिन तुम्हारा उसी सोल्यूशन से एक और प्रश्न खड़ा होगा। अंत का कभी ज्ञान का कभी अंत नहीं होता भाई। अगर कहीं पे तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना तो उसी सेटिस्फेक्शन से एक नया प्रश्न जरूर उठना चाहिए। अगर नहीं उठा ना तो या तो समझाने वाला नहीं समझा पाया या समझने वाला नहीं समझ पाया या दोनों ही गड़बड़ है। लेकिन जहाँ दोनों सिद्ध हो जाएंगे ना, दो सही होंगे ना समझाने वाला, तो एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता ही जाएगा जब तक वो स्वयं ज्ञान को धारण ना कर ले। जब तक प्रश्न पूछने की संख्या चलती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं, जिज्ञासा का अंत नहीं। लेकिन जब स्वयं धारणा हो जाएगी तभी प्रश्न खत्म होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। हाँ एक चीज और, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते मान लो नाद प्रकट हो गया, सुनाई दे रहा है तेज, तो उस समय काम करते हुए भी नाद सुन सकते हैं या फिर अनुसंधान करने के लिए सारे काम छोड़कर नाद सुनो वही ज्यादा सही रहेगा? उस समय वही काम करना चाहिए जो आप कर रहे हो। पहले काम उस टाइम नाद पर भी फोकस कर सकते हैं या फिर नाद को छोड़ो मंत्र जाप करो, क्योंकि उस समय खाली सुन पा रहे हैं, अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। सोचो मैं तो टीवी क्या देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोचो मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख रहा हूँ बहुत, और उसमें एक सन्नाटा आता है और मुझे नाद सुनना शुरू हो जाता है और मेरी आंखें होने लगती हैं। तो टीवी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं टीवी को छोड़ सकता हूँ और नाद का अनुसंधान कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ और मुझे अचानक नाद सुनाई दे रहा है तो मुझे पहले महत्वपूर्ण काम को, उस काम को निपटाना ज़रूरी है। कोई अनइम्पॉर्टेंट या टाइम पास नहीं कर रहा था, कुछ वर्क कर रहा था जो भौतिक जीवन में महत्ता रखता है कुछ, तो मुझे पहले वो काम फिनिश करना चाहिए और आराम से फिर बैठना चाहिए। क्योंकि अगर वो काम जरा भी महत्वपूर्ण है तो आप नाद का अनुसंधान नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विचार आपको ढेउ की तरह उड़ा के ले जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, चलो ठीक, जय गुरु, जय श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन? कलकत्ता में ना मच्छर बहुत है और अब मुझे मच्छरों से ना थोड़ा सा, मेरे पास भी आते हैं ना तो मुझे थोड़ा भय लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि भय हमारे अंदर है ना, तो अभी वो फल मिला नहीं। अच्छा, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहते हैं? भगत सिंह गुरु भाई कुछ बताइए, कहाँ है भगत सिंह भाई? तो आज आए नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। आए हैं, कहाँ है? देखो मैंने अभी देखे थे। हाँ भगत सिंह भाई सुन रहे हैं। ओ भगत सिंह भाई, जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया आज आपने, शायद से गुरुदेव ही बोल रहे जैसे। हाँ जी, आनंद आ गया आज, धन्य हो गया मैं ये सुनकर। अरे आप आए। गुरुदेव पता नहीं कब किस में से क्या कहलवा देते हैं, किसको क्या समझा देते हैं। गुरुदेव अनंत है, बस अनंत है गुरुदेव। बहुत अच्छी बात बताई आप, उसको दुनिया इस बात को समझ जाए, बस हाँ जी, दुनिया इस बात को समझ जाए। सबको मेरा जय गुरुदेव।
भगत भाई से किसी ने बात करनी जय है गुरुदेव। तो बात कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी को भगत भाई से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है गुरुदेव के बारे में, अपनी साधना के बारे में, कुछ भी बात करनी है तो जय राम बाप्ता कह रहे जय गुरुदेव, ध्यान नहीं लग रहा है, थोड़ा ध्यान और मंत्र रोजाना 2 मिनट के लिए बताओ गुरु भाई। देखिए इसके बारे में तो हम रोज ही बता रहे हैं कि ध्यान आपका अंदर से लगेगा, और जब तक नहीं लगता है आपको मंत्र जाप करना है और उसी से ही आपका ध्यान लगेगा। वो तो गुरु की ड्यूटी है, उसमें आप चिंता मत करो, मैं तो यही कह सकता हूँ। आप मंत्र जाप करते रहो, इस निष्ठा से करते रहो कि ये बहुत बड़ी चीज़ गुरुदेव ने दी है। मंत्र पे अपना पूर्ण विश्वास रखो, ठीक है, वो नहीं छोड़ना आपने बस। और कोई गुरु भाई कुछ? ये कह रहे हैं राज माधवी, जय श्री गुरुदेव, मेरा समर्पण होता है फिर टूट जाता है, फिर होता है फिर टूट जाता है। भगत भाई आप कुछ बताओगे इनको, समर्पण होने के बाद कैसे टूट जाता है, या फिर होता है फिर टूट जाता है? देखो, एक ही जीवन में हम दो जीवन जी रहे हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक गुरु की शरण में और एक संसार में, जहाँ अपना मन, जहाँ अपनी बुद्धि काम करती है, और गुरु की शरण में जहाँ हम उस परम पिता परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये सब ना तो समर्पण कम होता है और ना समर्पण टूटता है, ये सिर्फ अपनी बुद्धि का खेल है। अपने को ऐसा लगता है जिसको ये गुरु मिल गया, वो गुरु हम एक कठपुतली है, हम एक यंत्र है, वो जैसे नचाता है हम नाचते हैं। अगर वो वापस आ जाता है तो वो उसी की मर्जी है, वो दूर होता है तो उसी की मर्जी है। वो पता नहीं खेलता है हमारे साथ, देखता है हर तरीके से, हमारे को अंदर से पूरा अंदर झांक झांक के देखता है कि हमारा अंदर क्या। अभी थोड़ी देर पहले किसी भाई ने सवाल किया था कि ध्यान नहीं लगता है। जो भी इस गुरु से जुड़ता है ना, उसका ध्यान उसी दिन से शुरू हो जाता है। उसका भीतर से जितना जितना वो गुरु को पुकारता है, गुरु की तरफ बढ़ता है, गुरु की तरफ तड़पता है, गुरु के लिए जीता है, गुरु के लिए मरता है, गुरु से प्रार्थना करता है, गुरु का काम करता है, वो उसका ध्यान स्थिर होता जाता है और वो धीरे धीरे भौतिक समस्याओं से मुक्त होता जाता है। और जहां कहीं पर भी वो परमात्मा से दूर होने की कोशिश करता है तो परमात्मा उसको अनबैलेंस करके वापस उससे आराधना करवाता है। मैं आपको एक अच्छी बात कहता हूँ, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। बिना गुरु को खुश किए, बिना गुरु की कृपा से ना कोई ध्यान है, ना कोई समाधि है, ना कोई जप है। मंत्र भी वही जप करवाता है, ध्यान भी वही करवाता है, बस वो अपनी तड़प देखता है कि हम कितना सीरियस है, हम उसको कितना चाहते हैं, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या, उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या तड़प बन रही है, वो केवल वह देखता है। और जैसे जैसे वो देखता है वैसे वैसे हमारे ऊपर काम करता है। वो कभी हमें दुख देता है, कभी हमें सुख देता है, कभी कुछ करता है, वो कठपुतली की तरह नचाता है और फिर एक दिन हमें पूरा करता है। और हमारा देखो, प्रार्थना का महत्व क्यों दिया गया? प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो गुरु के सामने अपना भक्त अपने अंतरात्मा के भाव प्रकट करता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो अपने गुरु के लिए क्या सोचता है। इस संसार में रहते हुए, धन दौलत के साथ रहते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए, बच्चों के साथ में रहते हुए, खुशी के साथ रहते हुए भी अपने परमात्मा के लिए क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है? ऐसा क्या है उसके परमात्मा में जो इन सब चीजों में नहीं है? वो प्रार्थना के माध्यम से देखता है। और एक बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति ना प्रार्थना कर पाता है, ना ध्यान कर पाता है, और अगर जब वो गुरु का काम करता है ना, तो उसकी तो एक समझ लो कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो सीधे काम पे लग गया, अपने परमात्मा को उसने समझ लिया कि ये परमात्मा है, जब आ जाएंगे, कम से कम अब इसकी ड्यूटी में तो लग जाऊंगा, कभी ना कभी तो इसकी नजर पड़ेगी। तो फिर तो उसकी नजर, जब उसका काम करोगे, तो हम किसी का काम करते हैं, किसी मालिक के या नौकरी करते हैं, तो वो क्या काम है, वो तो वो मालिक का काम होता है, तो उसका तो मालिक का नियंत्रण अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। मालिक को समझ आता है कि ये बंदा मेरा काम कर रहा है, तो मालिक से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो मालिक उसके माध्यम से, जैसे अभी राजश्री आज सेशन में जो बोल रहा था,
वो शायद गुरुदेव मुझे कुछ बता रहे थे, शायद जो मेरे अंदर सवाल चल रहे थे, मेरे भीतर से मेरे गुरुदेव से मेरे जो सवाल चल रहे थे, तो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी बात, बट मैंने मेरी गुरु कृपा से मेरे को शायद मेरे गुरुदेव ऐसा मुझे कुछ जो मैंने दिन भर आज काजलवास में प्रार्थनाएं करी, जिसका शाम को जवाब मुझे सेशन से मिल गया, तो मैं शांति से सुन रहा था, क्योंकि मेरा गुरु कुछ बोल रहा है और मेरा गुरु मुझे कुछ कह रहा है, जिसके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, ये द्विज के बारे में कुछ नहीं जानते और सत्य की धारणा के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन इनके मुंह से सब प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं मायक हूँ। वास्तव में ये मायक थे और इन्होंने वो सब कुछ सत्य का जो मेरे गुरुदेव कहना चाहते थे, जो मुझे वो समझा रहे थे, वो राजश्री के मुंह से बुलवा रहे थे और मुझे समझ में आ रहा था। तो मेरे भाई वो परमात्मा है, वो किसी न किसी माध्यम से कुछ भी कर सकता है। तो मेरे भाई आपको ये गुरु मिल गया है, बस है, क्यों चिंता करते हो? प्रार्थना करो, इसका काम करो, इसके प्रति तड़प रखो, इसके प्रति दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, जाग कर देख लो कि आज का जो सुख है वो कल नहीं हो सकता, आज का जो शरीर है कल नहीं हो सकता, आज की जो उम्र है जो कल नहीं हो सकती, हर पल कुछ खो रहे हो, लेकिन ये जो सत्ता है परमात्मा की, ये गुरु की जो सत्ता है, वो जीवन में कभी हम नहीं खो पाएंगे, क्योंकि इसका जो संबंध है जन्म मरण का है, आदि और अंत का है, और ये हमारी अंतिम यात्रा है। और अगर जीते जी अगर यात्रा हमने ये कर ली, तो फिर संसार की कोई चीज, कोई बीमारी, कोई उम्र, कोई परेशानी मायने नहीं रखती इसके कदमों में। इसकी चरणों की तरफ देखो, उसके चरणों से प्यार करो, उसके चरणों में जगह बनाओ, चाहे वो जगह इस धूल के कण के बराबर भी उसके चरणों में बन जाए, इस ब्रह्मांड के मालिक है, तो फिर किस बात की चिंता? इसकी नजर उसके चरणों में हो, तो फिर वो ब्रह्मांड में कौन किसकी ताकत है कि जिसकी नजर गुरु के चरणों में हो, और ब्रह्मांड में ऐसी कौन शक्ति है जो उसका बाल बाका कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत होगी, लेकिन वो विजय दिलाएगा। ऐसा गुरु है कि ब्रह्मांड में, इन्होंने आपने कहा था, राजश्री भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ब्रह्मांड में गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो राजश्री भाई मुझे बताओ कि ये बात सत्य कही है आपने, पर गुरु से बढ़कर क्या हो सकता है? गुरु के बढ़कर भगवान भी नहीं मिल सकता। गुरु की आवाज के बिना तो मात्र शक्ति, पराशक्ति, वो ब्रह्मांड की परमेश्वरी जागृत नहीं हो सकती, तो वो परमेश्वरी खुद जागृत नहीं हो सकती, और राधा और कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते, विराट नहीं दिख सकता, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु तो ये गुरुत्वाकर्षण ही है, ये गुरु तत्व ही है जो ब्रह्मांड को कंट्रोल किए हुए। ये तो सब गुरु का ही खेल है भाई, इसलिए तो कृष्ण ने भी गुरु किए, राम ने भी गुरु किए, ये गुरु की ही लीला है। और इसीलिए अंतिम अवतार गुरु के रूप में हुआ, और जब उन्होंने गुरु के रूप में अवतार लिया, तभी मानवता का कल्याण होगा, तभी मनुष्य दिव्य रूपांतरण करेगा, तभी द्विज बनेगा। तो अभी तक तो आज तक किसी अवतार ने द्विज नहीं बनाया, क्योंकि ये पूर्ण अवतार है, ये अंतिम अवतार है, ये गुरु के रूप में हुआ है। और उन्होंने और क्या किया, इस गुरु पद को और बड़ा बनाने के लिए गंगा नदी को गुरु बनाया। स्वयं धरती पर आकर स्वयं नारायण ने, स्वयं गुरुओं के गुरु ने भी गंगाईनाथ जी को, भगवान शिव को गुरु बनाया, और गुरु पद की परिभाषा उन्होंने कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं स्वयं धरती पर गुरु बनकर आया हूँ और तुम्हारा सबका गुरु बनकर तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन फिर भी उसके लिए मेरा गुरु इस धरती पर पहले प्रकट हुआ, उसने सारी पावर जनरेट करी और मेरे को इस धरती के काम के लिए कहा कि लो, तो मैं ये उस गुरु पद के समझो, जिस आपको ऐसा समर्थ गुरु मिल गया है मेरे भाई, आपको ऐसा बीज मंत्र मिल गया, ऐसी चाबी मिल गई है, उसने सब तालों की चाबी आपको वो मंत्र दे दिया है कि बेटा आप अपने भीतर बसते जाओ, अंदर ही अंदर बसते जाओ, फिर आपके और मेरे बीच का भेद खत्म हो जाएगा। ये जब इस दूध का दही बनेगा, और दही में जब हम लोग मंथन करेंगे तो मक्खन बाहर आ जाएगा और मक्खन घी बन जाएगा। तो सब कुछ आपके अंदर ही है, वो दही भी आपके अंदर है, दूध भी आपके अंदर ही है, वो मक्खन भी आपके अंदर है, घी भी आपके अंदर है। ये मंत्र आपका मंथन करवाएगा, ये मंत्र आपको अपने गुरु के और आपके बीच के भेद को खत्म कराएगा, फिर आपके अंदर से वो घी निखर के आएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा समर्थ गुरु मिल गया है, उस गुरु की शरण में रहो, गुरु को याद करो, गुरु का दिलदार करो, गुरु का काम करो, गुरु के प्रति समर्पित रहो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये सिद्ध हो चुका है, और ये आने वाला समय अब बहुत कम समय है, बहुत कम समय, अब तो अंधेरा छाने वाला। मेरे गुरुदेव और दादा गुरुदेव के दोनों की आंखों में खून के आंसू है संसार में। वो नहीं चाहते थे संसार की ऐसी दुर्दशा हो, लेकिन धरती कांप रही है। शेषनाग के फड़ पर अब इतना भार बढ़ गया है कि इस धरती ने मां ने पुकार कर दी परमात्मा से कि परमात्मा, या तो ये बैलेंस बना, या मेरा अंत कर दे, या मेरा बैलेंस बना दे, मैं इतना पाप नहीं सहन सकती, मैं इतना। इसलिए अब जो भगवान ने जो धरती पर इस धर्म की स्थापना करी, ये विश्वव्यापी बनेगा, और पूरे संसार में इतने देखो सब कुछ, ये मोहम्मद भी उसी का ही स्वरूप था, वो कण कण में है, वो सर्वत्र है, वही एक परम सत्ता, वही एक है जो आपने कहा था कि वो एक है, वही विभिन्न रूपों में, विभिन्न भाषाओं में
विभिन्न जगहों में, विभिन्न सभ्यताओं में, विभिन्न प्रकार से आज दिन तक इस धरती पे धर्म का बैलेंस बना के रखा था। अब वो सत्य धर्म को इस संसार में प्रकट करने का के लिए उन्होंने 10वां अवतार लिया है, क्योंकि अब धर्म गिर चुका है, अब धर्म की दयनीय स्थिति हो गई है और माता ने पुकार दिया है, तो स्वयं नारायण धरती पर आकर अब बैलेंस करेगा और वो अपनी पूरी पावर के साथ बैलेंस करेगा। उसकी एक पावर बैलेंस करेगी, उसकी एक पावर अपने भक्तों को बचाएगी, उसकी एक पावर प्रकृति की रक्षा करेगी, उसकी एक पावर धरती पर स्वर्ण युग की व्यवस्था करेगी, ब्रह्मांड की। उन्होंने अब की बार गुरुदेव ने कहा कि मैं आगम लोक की शक्ति है। गुरुदेव ने मुझे कहा कि भगत सिंह, अब मैं इस लोगों की नहीं, देव लोगों की नहीं, मैं आगम लोगों की शक्तियां धरती पे उतार दी है, ताकि परिंदा भी पैर नहीं मार सके मेरे काम में, क्योंकि मैंने ये कार्य अब अपने नियंत्रण में लिया। इतने दिन तक तो मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, इस पूरी प्रकृति को चलाने के लिए और उन्हीं की पूजा आराधना में मैंने संसार को, लेकिन अब संसार पर जो धर्म इतना अधर्म फैल गया है, इसलिए मुझे स्वयं को धरती पर गुरु के रूप में प्रकट होना पड़ा और मुझे स्वयं को होना पड़ा, परम ब्रह्म को धरती पर आना पड़ा, ताकि अब इस धरती पर जो चीज मैं चाहता था, जिसके लिए मैंने इस प्रकृति की संरचना की, वह इस धरती पर उतार के रहूंगा। इसे संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और गुरु का कार्य शुरू हो चुका है और समय बहुत कम है। मेरे भाइयों, आराधना करो, प्रार्थना करो, गुरु का कार्य करो, ज्यादा से ज्यादा भटकते हुए लोगों को भगवान का मार्ग बताओ। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। आप अगर एक भटकते हुए मनुष्य को, क्योंकि नर से नारायण की यात्रा की जाती है, ये अंतिम स्टेज है, सेकंड लाइफ स्टेज पर हम खड़े हैं, और अगर किसी को ऐसा समर्थ गुरु हमने दे दिया, तो वो जितनी भी आराधना करेगा, वो जितनी भी दुआ करेगा, हमारे भी काम आए। ज्यादा इस मानवता का कल्याण करो, इस समाज का कल्याण करो। ये पूरा संसार हमारा परिवार है। ऐसा मत सोचो कि हम क्यों बताएं दूसरों को, ये सोचो कि ये परमात्मा की संतान है हम लोग, उस गुरु की संतान है, उस ब्रह्मांड के मालिक के हम लोग सब, जितने भी भाई है सब लोग हम एक ही है और हम सबका भला होना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा के चरणों में नहीं झुकना चाहिए। उसके झुक गए तो हमारे बारे में तो वो सब जानता है, वो अपने आप ठीक करेगा। लेकिन अब आप उसके चरणों में अगर ये कहोगे कि परमात्मा जो भटक रहे हैं उनको भी मैं बता भला करना, तो वो गुरु आप पर खुश होगा, क्योंकि आपने उस परिवार का, इस मातृभूमि का भारत निभाया, मातृभूमि का धर्म निभाया। और परमात्मा उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता है जो इस मातृभूमि का धर्म निभाता है, क्योंकि असली माँ तो मातृभूमि है ना, इसका भला होना जरूरी है। तो जो मातृभूमि का धर्म निभाता है उस पर गुरु कृपा बहुत जल्दी बरसती है। तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुदेव के बारे में बताओ, कल के अवतार के बारे में बताओ, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया को चैलेंज के साथ करो, इस ब्रह्मांड में गुरु रामलाल जी सियाग से बढ़कर न कोई है, न कोई हो सकता। और आने वाला वक्त और आने वाला समय आपको बताएगा कि पूरे घर घर में गुरुदेव की तस्वीर होगी, पूरे संसार में गुरुदेव का झंडा होगा और सनातन धर्म होगा। क्योंकि अब भारत के गिरने का समय खत्म हो चुका है और भारत के उठने का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि स्वयं नारायण ये चाहता है, या तो अगर पूरे संसार का पतन होगा, अगर भारत गिर गया तो पूरा संसार गिर जाएगा, क्योंकि भारत का धर्म गिर जाएगा। और परमात्मा ने जिस धर्म को बनाया वो कभी गिर नहीं सकता। इसीलिए भारत उठेगा और पूरे संसार में फैल जाएगा और पूरे संसार को शांति देगा। भारत के पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि स्वयं नारायण ने इस भूमि को, मातृभूमि को, ये अवतारों की जननी है मेरे भाइयों। और आपका सौभाग्य है कि आपने भारत की भूमि पर और सनातन धर्म में जन्म लिया है। तो आप, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि जब धर्म युद्ध शुरू हो जाए, न तुम्हारा कोई मत, तुम्हारी महत्वाकांक्षा मायने रखती है, न तुम्हारे कोई तीर्थ स्थान जाना मायने रखता है, न तुम्हारी कोई समस्या मायने रखती है। इस धर्म युद्ध में कूद पड़ो और उस परमात्मा के इस कार्य में कूद पड़ो और कर्बादा अपनी आहुति दे दो और इस संसार को बताओ कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी हर एक सांस पर उसका अधिकार है, हमारे खून के एक कतरे में वो बह रहा है, वो हमारे प्राणों में, हमारे रगों में वो दौड़ रहा है। और जो भी हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम प्रकाश ले रहे हैं, वो सब उन्हीं की कृपा से है। और अब उनका ऋण चुकाने का वक्त आ गया, तभी जाकर मुक्ति प्राप्त होगी भाई, अन्यथा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे भाव प्रकट करना पड़ेगा, ऐसी तड़प पैदा करनी पड़ेगी, ऐसे बेचैन होना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने अंदर से ही प्रकट होकर वो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर प्रकट कर देगा और इतनी ताकत देगा कि कुछ भी असंभव नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार, जय वासुदेव, जय नारायण, जय परम ब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। भगत भाई के मुख से जब हम गुरुदेव की बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव की प्रशंसा सुननी बड़ी अच्छी लगती है, गुरुदेव की बातें सुननी बहुत अच्छी लगती हैं भगत भाई के मुख से। चलिए, और कोई किसी गुरु भाई का कोई अगर प्रश्न है या फिर कोई बात करना चाहते हैं आप सबका मंच है, आप भी बात करो, सब बात करो। तो गुरुदेव ने हम सबको बिठाया है, एक साथ बिठाया है, तो आप बात कर सकते हो, आप अपना अनुभव बता सकते हो, अपना बदलाव बता सकते हो। और क्योंकि ये गुरु परिवार है, अगर कुछ समस्या आपको लगती है, कुछ अड़चन आपको लगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हो, समाधान गुरुदेव ही करेंगे। ठीक है,
यूट्यूब पे अगर किसी को कुछ कहना है तो। नहीं, कुछ नहीं है। ये इतने सारे मैसेजेस। अच्छा, कुछ एक प्रश्न है, आप शायद नए साधक लग रहे हैं मुझे। ये कह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, सुनित HD, आई हैव बिन डूइंग योगा एंड ध्यान सिंस लास्ट मंथ, नथिंग एक्सपीरियंस, वाई। ये एक महीने से ध्यान कर रहे हैं, डूइंग योगा एंड ध्यान 1 महीने से कर रहे हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर ये कह रहे हैं, विल एनीवन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हेल्प मी और गाइड मी प्रॉपर्ली। क्या कोई एक्सपीरियंस साधक इनकी मदद कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर ये कह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। हाँ भगत भाई, हाँ जी, एक नए साधक हैं, 1 महीने हेलो। हाँ जी, एक नए साधक हैं। हेलो। हाँ जी भगत भाई। हाँ, मैंने सुन लिया है। हाँ। एक्चुअली मैं अभी तो सेशन का टाइम हो गया है। हम्म। आप इन्हें कांटेक्ट नंबर भेज दीजिए। हम्म। कांटेक्ट नंबर भेज दीजिए, अभी सेशन में टाइम हो गया है। या तो फिर कल बात करने के लिए कहिए इनको, कल शाम को। अच्छा ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ जी ठीक है भगत भाई, ठीक है ठीक है। अभी मेरे भी ध्यान का टाइम हो अच्छा गया है। आप ठीक है भगत मेरे भी भाई। ध्यान का टाइम हो गया है, ठीक। कल बात करने के लिए कहिए। अच्छा ठीक है भगत भाई, ठीक है। तो कल आप भगत भाई से भी बात करना एक बार आके, ठीक है। वो एक्सपीरियंस्ड हैं, गुरुदेव के साथ रहे हैं, ठीक है, गुरुदेव के बहुत करीब रहे हैं और आपकी डेफिनेटली वो ज़रूर मदद करेंगे सोनित, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और आप सही गुरुदेव के पास आए हैं और आपके प्रश्न का जवाब आपको अगर भगत भाई दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो गुरुदेव के करीब रहे हैं, उन्होंने कई बार देखा होगा सेशंस में या गुरुदेव से बात की होगी, तो वो इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये निवेदन है कि कल आप ज़रूर लॉगिन करेंगे इसी समय, ठीक है, और भगत भाई से बात कर लेंगे इसी समय, नहीं मतलब 7:30, 7:15, 7:30 के आसपास, ठीक है। और चिंता नहीं करने की, ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा ज़रूर होगा। अच्छा, एक प्रश्न और है। जय श्री गुरुदेव। राजमाधवी, 12वीं की परीक्षा को बहुत कम समय बचा है, मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, जो पढ़ता हूँ याद नहीं रहता है, सिर्फ अभी कितना है 4, 5, 45 दिन रह गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक दिन 10 सेकंड के लिए अजपा लगा था, उसके बाद मुझे अनाहत नाद शुरू हो गया। दरअसल नाद कितनी बड़ी आवाज़ में हमें सुनाई देता है, बहुत बड़ी, मध्यम, बारीकी सी आवाज़ में। ये तो बहुत सारे प्रश्न हो गए, इन प्रश्नों का आंसर देते देते आधा घंटा चला जाएगा राज भाई, ठीक है। तो कल इस चीज़ पे, वैसे तो अभी भगत भाई ने आपको बहुत बड़ी बात कही है, आपके प्रश्न पे कि समर्पण होता है टूट जाता है, उस पर आप उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि गुरुदेव पे छोड़ दो, सिर्फ नाम जप और ध्यान करो, वो सब जानते हैं, सबको जानते हैं कौन कैसा कर रहा है। और पढ़ाई अगर 45 दिन बचे हैं तो आपका पहला कार्य जो है, गुरुदेव को नमस्कार करके पढ़ाई पे केंद्रित करो अपना ध्यान। क्या याद रहता है, क्या भूलते हो, इस समय मत सोचो, जब परीक्षा होगी उस समय क्या याद रहता है वो महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव को रोज़ ध्यान करके पढ़ाई शुरू करो और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ठीक है। ये आपका पहला कर्तव्य है, एक शिष्य, एक स्टूडेंट के लिए उसके एग्ज़ाम्स प्रायोरिटी हैं, ठीक है। तो ये करना है, और पढ़ाई करने से पहले गुरुदेव का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करके फिर पढ़ो, और एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं फिर उसके बाद बताना क्या याद है क्या नहीं है, ठीक है। और इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए 12वीं क्लास के बच्चे को, अभी बहुत छोटे हो भाई, हैं, अभी इतनी टेंशन लोगे तो कैसे होगा, ठीक है। और कल आना, एक बार फिर से बात करेंगे भगत भाई के साथ, जो भी आपके प्रश्न हैं जिनके भी हैं, तो कल का सेशन पूरा भगत भाई पे छोड़ेंगे, वही करेंगे। तो जिसने भी जो भी क्वेश्चन पूछना है ज़रूर पूछना कल, ठीक है, 7:15 के आसपास ज्वाइन करना, ठीक। चलो आज का सेशन फिर यहीं रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन
जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई 2-3 महीना से ना, एक सेकंड, जो भी गुरु बहन ने बात की है, एक सेकंड, मैं ये यूट्यूब पे हूँ अभी, एक सेकंड ना बस। एवरीथिंग कह रहे हैं बर्फ धाऊ सब बर्फ और ढेऊ सब एक दिन सागरे ऑटोमेटिकली मिल जाए, मतलब सागर में एक दिन बर्फ सब ढेऊ मिल जाएंगे, ताहले सागरे संपर्के जानार प्रयोजन की। कल को क्वेश्चन पूछना ये, ठीक है, अभी नहीं, अभी इसका भी लंबा हो जाएगा काम। गुरु भाई 2-3 महीने से नाद धीरे बहुत सुनाई दे रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। जितना भी स्लो सुनाई दे रहा है उसको रात को सुनने की कोशिश कीजिए। धीरे है, स्लो है, उसकी चिंता मत करो, बस आप अपनी तरफ से ध्यान केंद्रित करो नाद के ऊपर में, ठीक है। ये हमारी समस्या नहीं है, हम उसे तेज या स्लो नहीं कर सकते, वो तो परब्रह्म है, वो कैसे सुनाई देता है किसको, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जैसा आ रहा है वैसे ही उसको ध्यान करो, ठीक है। और जब ध्यान नहीं कर सकते और आपको लगता है कि मुझे ध्यान करना है, तो मंत्र जप सकते हो उस समय, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कौन गुरु बहन बोल रही थी, तो बात कर रही थी? कौन कौन बात कर रहा था गूगल मीट पे? गुरु बहन ने, किसी ने कुछ बोला था? दोनों मेरे भैया थे, वो लेफ्ट हो गए अभी। कौन थे? मधु, शायद मधु नाम से थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कल ज्वाइन करेंगे तो फिर ठीक है। चलो फिर आज का सेशन यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री गुरु माता, जय श्री।